सर इन्हें जो प्लूटो जो जीवन परिचय का स्टार्ट है जी सर कुछ स्क्रीनशॉट कढ़िया मां ही थोड़ा सा ॾिसी करे जी प्लूटो जो जन्म 427 ईस्वी पूर्व थियो हुयो। उन जो निधन 447 ईस्वी पूर्व। उन्हनि जो नालो अरिस्टोक्लिस आहे। सुकार्तु जेको हुयो उन जो नालो मटे करे प्लूटोन रखियो हुयो। प्लूटो जे पिता साहब जो नालो अलिस्टोन हुयो। माता साहब जो नालो पेरिक्टोन हुयनि। इन्हनि जी जेके मुख्य रचनाऊं आहिनि इयोन क्लेटिन प्रोटोगोरस गार्गियास सिम्पोजिसम ऐं फैदुअस ये हुन जूं मुख्य रचनाऊं हुयूं मतिलबु मुख्य उन्हनि जा रचनाउनि में लिखियल हुयूं। इन्हनि जे काव्य जा 2 सिद्धांत हुया जंहिंमें हिकिड़ो हो काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐं ॿियो अनुकरणीय सिद्धांत। काव्य उत्पत्ति सिद्धांत जेको आहे हुनमें प्लूटो जेको आहे हुन ईश्वर खे वधीक महत्व ॾिनो आहे। जॾहिं की हुननि सत्यम शिवम सुंदरम ते प्राथमिकता ॾिनी आहे पर सुंदरता खे हुन नकारे छॾियो आहे पूरी तरह सां। उनमें काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरी उन्माद का परिणाम है। यानी वो चवे तो देवी शक्ति आहे जेको कि असांखे काव्य जी प्रेरणा ॾिए थी ऐं उन जॾहिं वो असांखे प्रेरणा मिले थी भगवान जे द्वारा तॾहिं ही असां उनखे या कोई भी कवि लेखक उन रचना खे रचे सघे थो। यानी कि वो 3rd या 2nd कैटेगरी में अचे तो कवि या लेखक। कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है। हुन कवि जी जेका काव्य आहे वो चेतना आहे उनखे एक बांसुरी के रूप में प्रदर्शित कयो आहे। यानी कि अगर बांसुरी जीअं वॼे थी त उहा बि हिकु प्रेरणा भगवान जी आहे ऐं उनमें जॾहिं हू सुर भगवान विझे थो त ही हू सुर जेको आहे वॼे थो। यानी कि अगर भगवान कविअ खे या प्रेरणा मिली आहे भगवान जी जेका रचना ठहियल आहे उनखे ॾिसी करे कवि उनखे ॾिसण खां पोइ उहा रचना रचे थो। यानी कि वो 2nd या 3rd कैटेगरी जो मञियो वञे थो। इनमें जेको स्वर फूके थो जेको बांसुरी आहे उनमें स्वर विझण जी जेको कमु आहे उहो ईश्वर जे द्वारा ही थिए थो। भले असां या कोई भी बांसुरी वादक आहे वो फूक उनमें ॾिए थो पर जॾहिं वो बांसुरी वॼे थी या उनजा जेके सुर निकिरनि था उहो ईश्वर जी प्रेरणा द्वारा ही निकिरनि था। अगर वीणा आहे तभी वो ईश्वर जी प्रेरणा सां उनखे स्पर्श करण सां ऐं झंकार करण सां ही वो उनमें हिकु माध्यम ठहे थो केवल पंहिंजो स्पर्श। बाक़ी वो झंकार सां जेको सुर निकिरे थो वीणा में भी तो वो भी एक ईश्वर के द्वारा ही रचियल है। प्लूटो ने काव्य को नैतिकतावाद और एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दिखायो। यानी प्लूटो चाहे तो कि नैतिकता यदि तव्हांजे काव्य में आहे लेख में आहे काव्य में आहे त ही तव्हांजी उपयोगिता उनमें आहे अन्यथा वो सब बेकार। अगर जंहिं टाइम प्लूटो पंहिंजा सिद्धांत लिखिया उन टाइम ते भोगवादी ऐं विलासवादिता वधीक हले पई त उन इन्हनि सभिनी खे नकारियो आहे कि तव्हां भोग ऐं विलास जे मथां जेको लिखो था इहो सभु बेकार आहे। इहो समाज खे गर्त में तो खणी वञे। इहो निम्न स्तर जी रचना आहिनि ऐं नैतिकता खे हुन वधीक महत्व ॾिनो आहे कि भई तव्हां अगर कुछ लिखो था सुठो था लिखो तो वो समाज जे कम ईंदो ऐं वो समाज जे लाइ वधीक महत्वपूर्ण हुजे। अहिड़ी नैतिकता हुन में हुजणी खपे। सर मां ठीक पे थी चवां? हेलो जी सर। प्लूटो ने काव्य और कवि पर 3 आरोप लगाए हैं। प्लूटो जेको आहे काव्य ऐं कविता जे मथां 3 तरह जा हुन आरोप लगाया आहिनि। पहिरियों त काव्य अनुकृति की अनुकृति है। यानी प्लूटो चए थो कि नकल जी भी नकल आहे। यानी ईश्वर जेको करे थो ईश्वर जी जेका प्रेरणा है उनजी नकल कारीगर करे थो ऐं कारीगर जी नकल कवि करे थो। यानी हुन हिकु पलंग जे द्वारा उदाहरण ॾेई करे सम्झायो आहे कि कंहिं इंसान कंहिं कारीगर खे हिकु कल्पना आई कि हू हिकु पलंग ठाहे त हुन कारीगर ठाहियो। यानी पहिरियों माध्यम थियो ईश्वर ॿियो थियो कारीगर ऐं उन पलंग खे ॾिसी करे जेका हुन कविता रची आहे काव्य रचियो आहे कविअ उहो थियो 3rd। यानी नकल जी भी नकल भगवान जी नकल कारीगर कई ऐं कारीगर जी नकल काव्य रचण वारे कई। कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रचारक है। कवि जेको आहे हो जेको ईश्वर जी रचना आहे उनखे वधाए चढ़ाए करे लिखे थो पंहिंजी अज्ञानता भी हुन में विझे थो ऐं उनखे अज्ञानता जो प्रचारक चयो अथई। यानी जेका वास्तविकता आहे ईश्वर जेको ठाहियो आहे उनखां वधीक हू वधाए चढ़ाए करे हुन में अज्ञानता विझी करे ऐं असांजे साम्हूं या ॿियनि जे साम्हूं पेश करे थो। अहिड़े तरह सां हुन आरोप लगाया आहिनि प्लूटो। टियों आरोप आहे कवि समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी है। जंहिं टाइम ते प्लूटो जी सिद्धांत लिखिया विया ऐं ये आरोप लगाई उन टाइम ते भोग विलास जो कार्य पियो हले कार्यकाल हुयो त उन टाइम ते जेके कविताऊं या काव्य लिखिया विया उहे भोग सां संबंधित लिखिया विया अनाचार ऐं उन्हनि सां दुर्व्यवहार टाइप लिखिया विया। इन करे वो चए थो कि अनाचार का पोषण करने वाला और अपराधी है। कवि जे मथां इहो आरोप हुन लगायो आहे। काव्य जी उत्पत्ति काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। कवि चए थो त ही कि भई काव्य जेको आहे न जेको भी ईश्वर करे थो उहो हुनजो परिणाम आहे उनखे ॾिसी करे ऐं सॼी रचना हो काव्य में लिखे थो। कवि प्लूटो जेको आहे हिन हिकिड़े मोचीअ सां भी कवि जी तुलना कई आहे। माना मोचीअ खां भी हुनखे घटि सॾायो अथई। कवि चए थो त हिकु मोची जॾहिं टुटल वारे बूट खे ठाहे थो त हू सुंदर ठाहे थो छॾे हुनखे सुठो करे थो छॾे पर जॾहिं कवि पंहिंजी रचना में कुझु अनैतिकता विझे थो त हुनखे उहो ॿुधण वारे खे ग़लति रस्ते ते भी विझी सघे थो। हिन जा कुछ विशेष तथ्य भी अथसि जंहिंमें काव्य को देवी की म्यूजेज कहा गया है। म्यूजेज माना सर नकल न काव्य की देवी को म्यूजेज कहा गया है। त्रासदी को दूषित विचारों का पोषण करने वाली रचना कहा गया है। सर हिंदी में ही म्यूजेज लिखियल आहे।
म्यूजिक सर हिन में दोष ॿुधायो हुअईं। दोष काव्य की देवी को म्यूजिक यानी काव्य की देवी को दोष कहा गया है। जी। त्रासदी को दूषित विचारों का पोषण करने वाली रचना कहा गया है। यानी प्लूटो चए थो कि यदि अगर कोई दुखी आहे कवि त दुख ॾिसी करे हो दुखी कविताउनि जा पंहिंजा वीचार विझे थो, हुन में दुख भरिजी अचे थो त ही दुखी त हू कोशिश करे थो जी सर। नमला प्लीज कंटिन्यू करो। जी सर। त हो चवे थो त निर्मला मुझे आवाज अचे थी? सर जेसिताईं निर्मला दी जी जो सर। कनेक्ट थे थोरो जी सो सर। मां एक्सप्लेन कयां हां प्लीज प्लीज। या निर्मला दी कनेक्ट थी वेंदा न दीदी तव्हां चओ न भले। न वधीक न आहे, थोरो सो ई हुयो हिन में जेके मेन हिननि जो जेको प्लेटो जो जेको सिद्धांत हो उहे चाहींदा कार्यकाल हुयो त उन टाइम ते जेके कविताऊं या काव्य तो श्रोता है उनके गलत मार्ग तो मिले। कवि की तुलना में मोची को ज्यादा महत्व दिया गया है। प्लूटो कवि की तुलना में मोची त वो उनके गलत तरीके जी राय मिलंदी श्रोता के ॿुधण वारे खे समाज सुधारक जे रूप में उनके कम अची सके तो। सत्यता ते वधीक जोर ॾिनो अथई जेको ते लिखी वई आहे त हो चए थो कि बेमानी शिव जे मथां यदि उन ईश्वर खे वधीक महत्व ॾिनो आहे कि हो ईश्वर जे बारे में अगर लिखे थो कि वो ईश्वर के मथे रखी करे लिखे थो त उहे कविताऊं या उहो काव्य प्रभावशील आहे, उहो जनता जे लाइ समाज सुधारक जे रूप में उनके कम अची सके तो। सत्यता ते वधीक जोर ॾिनो अथई जेको वास्तविक आहे, जेको प्रकृति में बिखरियल आहे, उहो कवि खणी करे अगर सत्य रूप में वो ओड़ो जो ओड़ो रखे थो श्रोता जे साम्हूं त सुंदर आहे। पर यदि अगर वो कुछ उन में पंहिंजी जोड़ तोड़ लिखे थो या वधीक उनखे कुछ अतिशयोक्ति करे लिखे थो त उहो गलत आहे। बस सर एतिरो ई मां पढ़ियो आहे। वेरी गुड। एतिरो ई न तव्हां लगभग त न चइजे सॼो ई तव्हां सुठी तरह डिस्क्राइब कयो आहे ऐं क़ाबिल तारीफ़ तव्हां बिल्कुलु ॾाढो सलीक़े सां हिनखे सम्झायो ऐं शायदि मूंखां वधीक सुठी तरह सम्झायो त तो दूषित विचारों का पोषण करने वाली रचना कहा गया है। सर हिंदी में ही म्यूजिक लिखियल आहे। म्यूजिक सर हिन में दोष ॿुधायो हुअईं। दोष काव्य की देवी को म्यूजिक यानी काव्य की देवी को दोष कहा गया है। जी। त्रासदी को दूषित विचारों का पोषण करने वाली रचना कहा गया है। यानी प्लूटो चए थो कि यदि अगर कोई दुखी आहे कवि त दुख ॾिसी करे हो दुखी कविताउनि जा पंहिंजा वीचार विझे थो, हुन में दुख भरिजी अचे थो त ही दुखी त हू कोशिश करे थो जी सर। नमला प्लीज कंटिन्यू करो। जी सर। त हो चवे थो त निर्मला मुझे आवाज अचे थी? सर जेसिताईं निर्मला दी जी जो सर। कनेक्ट थे थोरो जी सो सर। मां एक्सप्लेन कयां हां प्लीज प्लीज। या निर्मला दी कनेक्ट थी वेंदा न दीदी तव्हां चओ न भले। न वधीक न आहे, थोरो सो ई हुयो हिन में जेके मेन हिननि जो जेको प्लेटो जो जेको सिद्धांत हो उहे चाहींदा हुआ कि जेकी भी काव्य हुजे वो कल्पना ते आधारित न हुजे, मनो हू हुजे, समाज सुधारक हुजे, जेकी भी काव्य हुजे उन सां कोई सीख मिलियल हुजे जंहिंसां समाज जो सुधार थी सघे। ऐं जेको उन्हनि शिक्षा पद्धति जो आहे उन शिक्षा पद्धति में भी सुधार आणण जी कोशिश कई कि उन्हनि पंहिंजे अनुसार शिक्षा खे संचालित करणु चाहींदा हुआ जंहिंसां माण्हू कुछ सीख वठी सघे। ऐं उन्हनि जो हमेशह की कल्पना जे खिलाफ रहंदा हुआ, इन करे वो सौंदर्य खे भी जो भी विरोध कंदा हुआ काव्य में, छोकी सौंदर्य लाइ कल्पना खपे। वेरी गुड समीक्षा। हां निर्मला अॻियां कंटिन्यू कयो तव्हां। जी सर। हिन हिकु दोष ॿुधायो काव्य की देवी को दोषी माना गया है। म्यूजिक चयो अथई त्रासदी यानी कि जेको दुख आहे उहो कवि इन में न ॿुधाए। अहिड़े तरह सां हुनखे चयो आहे कि भई कवि अगर दुखे कविताउनि जे बारे में दुख ॿुधाईंदो, हुन में अगर दुख ॾेखारींदो त कंहिंजो अगर ख़ुशि भी आहे त उहो कविताउनि खे ॿुधी करे दुखी थी सघे थो। इन करे उहो त्रासदी ऐं दुख हुन में न ॾेखारे। काव्य और दर्शन के बारे में गंभीर चिंतन उन प्लूटो चयो आहे कि काव्य और दर्शन जेको जे बारे में यदि कंहिंखे लिखणो आहे त गंभीर चिंतन जे बारे में लिखे, वो उनखे गंभीरता सां खणी करे लिखे। प्लूटो काव्य को जला देने की बात करता है। प्लूटो चवे थो त ही जेके काव्य लिखियल आहिनि यानी उन टाइम जा जेके काव्य हुआ उनखे साड़े छॾणु खपे, छो त हिन में जेको ॿुधे थो, जेको श्रोता है, उनखे गलत मार्ग थो मिले। कवि की तुलना में मोची को ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्लूटो कवि की तुलना में मोचीअ खे वधीक महत्व ॾिनो आहे कि हू चवे थो कि हुन मोचीअ पंहिंजे अगर वो बूट ठाहे थो त हुन में हुनजी पंहिंजी रचना आहे, हू कंहिंजे कम थो अचे। पर यदि कवि कुछ गलत लिखे थो त हुन सां समाज जेको आहे बेतरफ़ हले थो वञे, उनजे लाइ हुनजी उपयोगिता गलत तरीके सां थी वञे। कला में सबसे पहले अनुकरण की बात प्लूटो ने की है। कला जी जेका ॻाल्हि थी हले त उन में सभिनी खां पहिरियों जेको महत्व ॾिनो अथई प्लूटो अनुकरण यानी पंहिंजे अंदरि विझण जे लाइ वधीक चयो अथई कि उनखे अगर कुछ ॿुधूं था, कुछ सम्झूं था त उहो पंहिंजे अंदरि आत्मसात कयूं। कला के दो भेद माने ललित कला और उपयोगी कला। कला जा भी ॿ भेद ॿुधाया अथई, हिकु ललित कला ऐं ॿियो उपयोगी वारी कला। काव्य का प्रमुख प्रभावित करना है, न कि उपदेश देना।
काव्य अहिड़ो हुजे प्लूटो जे हिसाब सां कि कंहिंखे प्रभावित करे सघूं, ख़ाली उहो उपदेश ॾियण वारो न हुजे, समाज में हुनजी छा उपयोगिता आहे उन हिसाब सां उहो काव्य कम जो रहंदो। वेरी गुड, ॾाढो सही पिया वञो। प्लूटो जेको काव्य में कुरूपता थी अचे उनखे ॿुधाइण जे जेको तरीक़ो आहे, अगरि सुठी तरह सां लिखे थो त समाज हुनजो आत्मसात जेको आहे सुठियुनि ॻाल्हियुनि में कंदो। अगरि जे हुन ग़लति तरीक़े सां हुनखे रखियो आहे, कुरूप ॾेखारियो अथई, त उहो हुनखे ग़लति तरीक़े जी राय मिलंदी श्रोता खे, ॿुधण वारे खे। हिन शिव सत्यम शिवम सुंदरम ते त महत्व ॾिनो आहे, पर शिव खे वधीक महत्व ॾिनो अथई कि सुंदरता खे हुन काव्य जे विच में अगरि कोई कविता सुंदरता ते लिखी वई आहे त हो चए थो कि बेमानी आहे। शिव जे मथां यदि हुन ईश्वर खे वधीक महत्व ॾिनो आहे कि हो ईश्वर जे बारे में अगरि लिखे थो कि ईश्वर खे मथे रखी करे लिखे थो त उहे कविताऊं या उहो काव्य प्रभावशील आहे, उहो जनता जे लाइ समाज सुधारक जे रूप में हुनखे कमु अची सघे थो। सत्यता ते वधीक जोर ॾिनो अथई, जेको वास्तविक आहे, जेको प्रकृति में बिखरियल आहे, उहो कवि खणी करे अगरि सत्य रूप में उहो ओड़ो जो ओड़ो रखे थो श्रोता जे साम्हूं त सुंदर आहे। पर यदि अगरि हू कुझु हुन में पंहिंजी जोड़ तोड़ लिखे थो या वधीक हुनखे कुझु अतिशयोक्ति करे लिखे थो त उहो ग़लति आहे। बसि सर एतिरो ई मां पढ़ियो आहे। वेरी गुड, एतिरो ई न, तव्हां लॻभॻि त न चइजे, सॼो ई तव्हां सुठी तरह डिस्क्राइब कयो आहे ऐं क़ाबिल तारीफ़ तव्हां बिल्कुलु ॾाढो सलीक़े सां सम्झायो ऐं शायदि मूंखां वधीक सुठी तरह सम्झायो आहे। नक्शल में मां तव्हांखे वापसि जेको समीक्षा सम्झायो आहे, तमामु नक्शल में मां इहो चवणु चाहींदुमि सर, हिन में हिकु ॻाल्हि जेका समीक्षा थी चई उहा मूंखां छॾिजे थी कि हुन जेको समाज सुधार ते ऐं उहो पक्ष मूंखे रखणु नथो अचे, इन करे मां कुझु न हुन तमामु को कुझु नथो ऐं बिल्कुलु सही ॻाल्हि चई त काव्य जेको आहे कल्पना जे आधार ते न हुअणु खपे। मां शुरूआत खां ॾिसूं था जेको तव्हां पढ़ायो, जेको तव्हां सम्झायो, तमामु बहितरीनु सम्झायो। उन वक़्तु सामाजिक परिस्थितियूं अहिड़ियूं हुयूं जो समाज में भोग विलास ऐं इहे ॻाल्हियूं वधीक हुयूं। त मां तव्हांखे ॿुधायो त जेको बि साहित्य थींदो आहे, साहित्य ते समाज जे वातावरण जो तमामु वधीक प्रभाव। राजा महाराजनि जो टाइम हो, राजा महाराजा भोग विलास में वधीक लिप्त हूंदा हुआ, त ओॾी महिल काव्य लिखियो वेंदो हो, उहो या त राजा जी ख़िदमत में हुनजी वॾाई में लिखियो वेंदो, या वरी कहिड़ो लिखियो वेंदो जंहिंसां राजा जो मनोरंजन थी सघे या माण्हुनि जो मनोरंजन थी सघे। नक्शल में इहा ॻाल्हि त अहिड़ो काव्य लिखियो वेंदो जंहिंसां माण्हुनि जो मनोरंजन थी सघे। जीअं तव्हां ॿुधो हूंदो भई इहे जेके रकासाऊं जंहिंखे चइजनि, जेके नृत्य कंदियूं राजाउनि वटि या ॿियनि हंधि, त उहे जेको गीत गाईंदियूं हुयूं, जेकी रचनाऊं रचियलु हूंदियूं हुयूं ओॾी महिल, त उहे जस्ट फॉर मनोरंजन ऐं या वरी जेके राजा महाराजा सेठ हूंदा हुनजी वॾाई लाइ कयो वेंदो। त इहो जेको आहे प्लूटो खे ॾाढो ॾुखियो, ॾाढी तकलीफ़ थी हुनखे, त हीउ जेको आहे ग़लति पियो थी रहे। त इन करे हुन काव्य खे ॾाढो घटि वधि ॻाल्हायो त हीउ त छा अज्ञानता जो प्रचारक आहे, छाकाणि त कवि छा आहे हुन में असलियत त विझे कोन थो, उहो त रुॻो पंहिंजी वॾाई लाइ कंहिंजे भई रुॻो मनोरंजन लाइ ठाहे थो, त हुन कोई कल्पना विझी करे फैलाए थो। अच्छा, जेको आम माण्हू काव्य ॿुधे थो हुनखे छा थो महसूस थिए, जेको करे थो शायदि उहो सही आहे, त उन रस्ते ते हलणु शुरू थो थिए। ऐं तव्हां जेको साहित्य में लिखियलु हूंदो, साहित्य में गार गंद, पाण ॿारनि खे स्कूल में गार गंद घटि वधि पढ़ाईंदासीं त तव्हां मारकुट कयो, पाण में लड़ो सॼो ॾींहुं, हिक ॿिए जा वार पटियो, हिक ॿिए खे कुटियो, त ॿार छा सिखंदो? नेचुरली उहो ई सिखंदो। जंहिं घर में तव्हां ॾिठो आहे भई शांति हूंदी आहे, सुबुह रोज़ पूजा पाठ थींदो आहे, सुबुह उथी माउ पीउ जा पेरे पवंदा आहियूं, त ॿार नेचुरली उहो ई संस्कार सिखंदा आहिनि। जंहिं घर में सुबुह सां उथंदी माउ पीउ जूं गाॾियूं शुरू थींदियूं आहिनि, सुबुह सां उथी दारू पीअणु, सिगरेट छिकणु, गिरियूं छिकणु, वॾनि खे ॾिसण जेका ॿार, त ॿारनि में उहो ई संस्कार। त इहो ई जेको लाॻापो आहे समाज सां लागू थो थिए, त समाज खे जेको जहिड़ो साहित्य ॾींदासीं ओड़ो ई समाज ठहंदो, ओड़ी नई पीढ़ी ठहंदी। इन करे प्लूटो चयो त इहो काव्य आहे उहो अज्ञानता जो प्रचारक आहे। इहो नकल जी नकल आहे, काव्य जो पंहिंजो त कुझु आहे ई कोन। कवि छा जी वाखाण कंदो आहे, कंहिं किताब जी कंदो, कंहिं झरने जी कंदो, कंहिं वण जी कंदो, कंहिं प्रकृति जी, कंहिं वस्तु जी कंदो, त हू चवंदो उहो थर्ड शइ आहे। पहिरियों आहे रचयिता भॻवानु, ॿियो जेकी हुन शइ रची, टियों जंहिंजी हुन कविअ व्याख्या कई, चर्चा कई आहे, उन वाखाण कई। त इहो जेको आहे नकल जी नकल आहे, ओरिजिनलिटी कुझु कोन्हे हुन में। चौथी ॻाल्हि चई अनाचार करण वारो ॾाढो अपराधी आहे। अनाचार करण वारो कीअं अपराधी आहे? त जॾहिं असां साहित्य खे गंदे रूप में प्रदर्शित कंदासीं, उहो किने रूप में ॾेखारींदासीं, त नई जनरेशन खे उहो ई सिखण लाइ मिलंदो। त अनाचार दुराचार ही समाज में फैलजंदो, सुठाई त फैलजंदी कोन। मां विच में पिक्चर ॾिठी हुई, हुनमें थी थो सघे मां ग़लति हुजां, पर मां इहो मञींदो आहियां फिल्म में जेको कुझु ॾेखारींदा आहिनि त उहो आम जीवन मां खणी करे ई उहो हुनखे ॾेखारींदा, हुनमें मिर्च मसाला विझंदा हुजनि हुनखे इंट्रस्टिंग करण लाइ, पर काफ़ी हद ताईं उहो समाज मां ई ठहियलु हूंदो आहे। त पिक्चर जो नालो शायदि प्लेस जे मथां हो जेको लखनऊ में को प्लेस आहे, जेको कंहिं टाइम ॾाढो फेमस हूंदो हो, त लखनऊ में मोस्टली छा नवाब रहंदा हुआ। फिल्म में इहो ॾेखारियो, शॉर्ट में तो ॿुधायां बिल्कुलु, त उन्हनि जे घर जेको आहे नवाबनि में अधिकतर इहो थींदो हो त हिक खां वधीक शादियूं करणु, या जेके यंग नवाब थींदा इहो आमतौर ते कोठनि ते वञणु ऐं कोठनि वारनि खे पंहिंजे घर में घुराइणु या याची करणु। इहो छा आहे आम रवाजी ॻाल्हि हुई। त जेके हुनजा पेरेंट्स आहिनि ऐं ॾाॾियूं आहिनि उहे आहिनि, उहे इन ॻाल्हि खे नथी मञनि। उहो चवंदी नवाबी शौक़ु आहे, नवाब जी पता आहे, त मतिलबु उहे उनजे संस्कारनि में इहो रची बसी वियो। त हाणे ॿुधायो हुन मां कहिड़ो समाज उत्पन्न थींदो, जंहिंखे असां इहो ई पिया सेखारियूं, त हुन मां छा सिखंदासीं? अनाचार अनैतिकता ई थींदी। जो हुन ॾाढी वॾी ॻाल्हि चई त ईश्वरी उन्माद में वञी भॻवान पंहिंजी मस्तीअ में अची करे का शइ रचना कंदो आहे, त उहा शइ आहे काव्य। त हू जेॾी महिल पंहिंजे मौज में आयो हो, जॾहिं हुनखे खुमारी चढ़ी, तॾहिं हुन काव्य जी रचना। पोइ हिन ॾाढा सुठा उपाय ॿुधाई भई काव्य जेको आहे, काव्य खे सत्यम शिवम सुंदरम त मञंदो, पर हुन सुंदरता चवंदो न आहे, सत्य हुअणु खपे। काव्य में जेको असांजो सत्य सां वधीक लाॻापो हुअणु खपे। शिवम चइबो आहे जेको समाज में हिकु स्थिरता पैदा करे, जेको हर हंधि शांति सुकून ॾिए, उहो आहे शिव। शिव जो मतिलबु इहो आहे शांति ॾियण वारो, सुकून ॾियण वारो, आत्मा खे हिकु ऊर्जा ॾियण वारो, उहो आहे शिव। चवंदा सदाई शिव, सदाई शिव, सभु कुझु सुठो ई सुठो थिए, उहो आहे शिव। त हू चवंदो जेको कुझु काव्य में ॾियूं उहो सत्य ॾियूं, जंहिंसां समाज खे सही राह मिले, समाज जेको तरक़ी करे, जेकी नई जनरेशन आहे उनखे सुठो आचरण मिले, सुठा संस्कार मिले। इन करे हिन चयो कल्पना ते आधारित काव्य न हुअणु खपे।
काव्य में इन सौंदर्यता जो हमेशा विरोध कयो ऐं काव्य अहिड़ो हुजे जेको मनोवैज्ञानिक ढंग सां उनखे जांचे परखे पोइ समाज अॻियां पेश करे। जॾहिं कंहिं शइ खे पाण मनोवैज्ञानिक ढंग सां जांचूं परखूं था त उन में जेके कमियूं आहिनि उहे असां उनखे कल्पना शक्ति खे दूर था कजे। इहो ई प्लूटो जी अवधारणा जंहिंखे निर्मला तमामु बहितरीन तरीक़े सां तव्हांखे डिटेल में सॼो सम्झाई ऐं समीक्षा चइबो न जीअं कुके हुजे कंहिं मथां वरी चेरी लॻाए ॾियूं त उनजी ख़ूबसूरती वधी वेंदी आहे ऐं उनजो टेस्ट ॾाढो वधी वेंदो आहे। समीक्षा उन चेरी जो कमु कयो तव्हांखे लास्ट जो जेको उनजो सबब आहे उहो ॾाढो तुज़ मतिलबु ॾाढे नंढे नमूने सां पर तमामु बहितरीन तरीक़े सां सवले तरीक़े सां ॿुधाई त प्लूटो जो मंतव्य छा आहे, उन छो काव्य खे घटि ॻाल्हायो, छो हुनजे लाइ चई त अज्ञानता जो प्रतीक आहे त ईश्वर जी उन्मत्तता चइबो आहे पाण भई को व्यक्ति बिल्कुलु ईअं मदमस्त थी करे उहो कमु कंदो आहे मौज में अची करे मस्ती में अची करे त उहो कमु चाहे सीरियसली कोन थींदो आहे, उहो त थींदो आहे ठीकु आहे जस्ट फॉर फन। समीक्षा जेको तमामु बहितरीन तरीक़े सां नक्शल में तव्हांखे हिनजी असली तुज़ सार ॿुधायो त इहो प्लूटो जो सिद्धांत आहे छा। मां सम्झां थो तव्हां सभिनी खे जेके जुड़ियल आहियो तमामु बहितर तरीक़े सां सम्झ में अची वेंदो त प्लूटो सिद्धांत छा थो चवणु चाहे ऐं वीडियो अथव हिकु दफ़ो हाणे तव्हां वीडियो ॿुधंदव तव्हांखे सॼो जेको आहे उहो रटिजी वेंदो प्लूटो सिद्धांत। सर वो वीडियो ही केवल ॿुधी जेका तव्हां मोकिलियो न। वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू ॾाढो बढ़िया निका दी तमामु सुठा ॿिनी समीक्षा दी तव्हां जेको ॿ लाइनूं ॻाल्हायव न तमामु सुठा ॿिनी समीक्षा दी तव्हां जेको ॿ लाइनूं ॻाल्हायव न उहो हिकु भेरो वरी सां रिपीट कयो। ठीकु आहे प्लीज रिपीट कयो। जी जी प्लूटो जेके हुआ उहे चाहींदा हुआ उन्हनि काव्य त कविता हुया लेकिन कलाकार बि हुया उन सां गॾु दार्शनिक कवि जे रूप में बि मञा वेंदा आहिनि ऐं समाज सुधारक जे रूप में इन करे मञा वेंदा आहिनि छोकी उहे जेके चाहिनि पिया उहे पंहिंजे काव्य जे ज़रिए सचाई खे जा पक्षधर हुआ। प्लूटो जेके हुआ सचाई जा पक्षधर हुआ उहे सौंदर्य ऐं अच्छाई जेको काव्य में हूंदो न उनजे हमेशा विरुद्ध हूंदा हुआ छोकी हमेशा सौंदर्य लाइ कल्पना खपे ऐं कल्पना जे लाइ जो जे पक्षधर में कोन हूंदा हुआ प्लूटो छोकी कल्पना सचाई कोन्हे। इन करे हुननि जो हमेशा जो जेको मेन सिद्धांत हुयो उहो इहो हुयो कि जेको सिद्धांत हुजे उहो मनोवैज्ञानिक हुजे ऐं जेको समाज सुधारक हुजे अहिड़ी मतिलबु काव्य में सीख मिली सघे इन तरीक़े जो काव्य हुजे सिर्फ़ु मनोरंजन ते आधारित हुजे अहिड़ो काव्य न हुजे पर उन सां गॾु कोई सीख मिलियल हुजे त इन करे उहे कल्पनावादी जेके बि काव्य हूंदा उन्हनि खे जो हमेशा विरुद्ध कंदा हुआ उनजे ख़िलाफ़ हूंदा हुआ। वेरी गुड तमामु सुठो तमामु बहितर। मां सम्झां थो हाणे तव्हांखे सॼो प्लूटो क्लियर थी वियो हूंदो। जी सर तव्हां जेको मनोज शॉर्ट में ॿुधायो उहो बि मतिलबु ॾाढो सुठे सां हुन में अञा वधीक क्लियर थी वई मां मुंहिंजा बि जेतिरो उहो अञा क्लियर थी वियो। तमामु सुठो बड़का चाह थो न बिल्कुलु इहो समीक्षा तमामु सुठो हिन जो नक्शल में चए थो न बिल्कुलु सार ॿुधाए ॾींदा। स्टार्ट करें आप ये करो इरशाद जहाँ पे ना शुरू किया जाए सब अपना अपना म्यूट कर लो। 1 मिनट मैं ही कर देता हूँ सबको। जो आज्ञा। देखो सबसे पहले तो अपने को ये समझ लेना चाहिए कि जो प्लेटो था वो सोक्रेट्स का शिष्य था और एरिस्टोटल का टीचर था प्लेटो अरस्तु का। तो सबसे पहले तो ये है कि प्लेटो का जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व। उसका जो प्रमुख नाम था मेन नेम जो उसका था वो एरिस्टोटलीस था। सिद्धार्थ एक्सक्यूज मी सॉरी है ना जैसे अभी आपने बोला कि प्लेटो का जो जन्म हुआ था 427 साल पहले 427 ईसा पूर्व। हाँ ईसा पूर्व। तो उसका जो गुरु था उसका नाम क्या है? नहीं वो जो शिष्य है वो अरस्तु। प्लेटो का शिष्य है अरस्तु है ना। हाँ और अरस्तु का जन्म जो 384 कैसे हो सकता है? देखो ये जो चीज़ है ना ये 0 मतलब अभी 2024 चल रहा है अपन 0 जब साल था 0
उसके पहले ये उल्टा चलता है माइनस में। तो जितना ज़्यादा उसमें वो जैसे 427 है तो 0 से 427 पहले ये पैदा हुआ था और फिर इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 347 ईसा पूर्व हुई थी। मतलब ये उल्टा चलता है। उल्टा, उससे पहले उल्टा इसमें चलता है। इसमें इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपनी उम्र है, मेरी मान लो उम्र है 53 साल, पर हाँ मतलब ये जो है ना उसका जो भी होगा 99 95 उसमें माइनस कर दो तो वो इतना आएगा। ठीक है, अब क्लियर है। तो प्लेटो का सिंधी में अपन अफलातून कहते हैं उसे, जैसे मैंने बताया था। उसका जो मेन नाम था वो एरिस्टोक्लीस था और जो प्लेटो उसको नाम दिया गया था वो उसके गुरु सुकरात द्वारा उसे दिया गया था। और जो प्लेटो था वो कल्पना के अगेंस्ट में था, मतलब कल्पना के हमेशा अपोज में रहता था। और अपन जो भी प्लेटो के संदर्भ में बात करेंगे वो सब काव्य शास्त्र के संदर्भ में बात करेंगे। जैसे अरस्तु समीक्षादि ने पढ़ाया था तो वो पूरा नाटक शास्त्र पे था, बट प्लेटो पूरा उस पे काव्य शास्त्र पे आधारित है। जब मतलब इसमें ऐसा है कि ये एथेंस जो है अपना ग्रीक यूनान का था प्लेटो, और सामाजिक चीज़ों से ये बहुत अपोज में रहता था और पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इन सब के भी अपोज में रहता था, क्योंकि ये बिलीव करता था कि जो भी काल्पनिक चीज़ें हैं ये समाज को मतलब गलत दिशा की ओर लेके जाती है। इसलिए इसके जो भी फलसफे थे, जो भी फिलोसॉफीज थी वो हमेशा कल्पना के अगेंस्ट में रहते थे। और ये हमेशा काव्य के भी अगेंस्ट में रहता था। ये कहता था कि हकीकत में काव्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और सब कुछ जो है वो ईश्वर द्वारा बनाया गया है। काव्य जो है वो एक नकल है, एक अनुकरण है। और इसने दो सिद्धांत दिए हैं, एक तो है उत्पत्ति जो सिद्धांत और दूसरा है अनुकरण सिद्धांत। उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ऐसा है कि काव्य की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हो रही है, और अपन जैसे सिंधी में कह सकते हैं इब्तिदा, काव्य की इब्तिदा कियती थे या कहमाती थे। काव्य जो है वो एक मतलब ऐसे प्लेटो का फलसफा है कि जो काव्य है वो बांसुरी नुमा बजाने वाला यंत्र है जिसमें फूंक मारने का काम ईश्वर का है। कवि जो है उसमें काव्य की रचना करने वाला जो कवि है वो सिर्फ एक मीडियम, एक माध्यम है। जो काव्य का निर्माता है वो भगवान है। काव्य जो है वो इखलाकी और रूहानी दोनों तरह से होना चाहिए। इखलाकी मतलब वो थोड़ा भक्ति वाला होना चाहिए और रूहानी मतलब कि स्पिरिचुअल होना चाहिए। एक सेकेंड। काव्य जो है वो नकल की नकल है, मतलब कि ओरिजिनल भगवान ने जिस काव्य की रचना करी है, तो जो काव्य आज अपन पढ़ रहे हैं या जो कवि लोग उस काव्य की रचना कर रहे हैं वो एक ओरिजिनल असली काव्य नहीं है, वो एक इमिटेशन है, वो एक नकल है। इसी अपन तौर पे अरस्तु और प्लेटो के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारे अंतर है। पहले अपन समानताएं देख लेते हैं। दोनों जो प्लेटो और अरस्तु जो फलसफे जो दोनों के यूनानी देश से हैं और दोनों यूनान के जो वहाँ की जो सियासत और इन सब चीज़ों से बहुत परेशान थे। दोनों की जो मानसिकता थी, मेंटेलिटी थी, वो ये थी कि जो छोटे छोटे शहर हैं अपन उन पे ज़्यादा काम करके उन शहरों के लोगों में मतलब लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई बढ़ा के अपन इस तरह से उन्हें आत्मनिर्भर बना दें कि बड़े जो मतलब अपने यहाँ जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े और छोटे लोग आगे आकर नए कवि बने और उनके द्वारा जो डीप लेवल वाला या जो बेसिक लेवल का काव्य है वो रचा जाए। और दोनों जो तालीम होती है, जो एजुकेशन होती है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे उसे, और दोनों कानून और न्याय के बहुत बड़े भक्त थे। और उनकी ये सोच थी, ये मानसिकता थी, जो पॉलिटिक्स होती है, जो सियासत होती है, उसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं पॉलिटिक्स में, दोनों उसमें ऐसा था कि लिमिटेड कैंडिडेट्स ही होने चाहिए कि देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है तो कम से कम लोग उसमें हिस्सा लें ताकि ज़्यादा अलग अलग तरह की मेंटलिटीज़ देश में लागू ना हो सके। दोनों मिश्रित संविधान में बिलीव करते थे। मिश्रित संविधान होता है जिसमें डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत होती है, उसके साथ साथ जो राजशाही होती है, दोनों का एक मिश्रण हो, एक समावेश हो। और जैसे मैंने बताया इखलाकियत और रूहानियत होनी चाहिए। और दोनों का ये मानना था कि पूरी तरह से जो जमहूरियत, जो डेमोक्रेसी होती है, पूरी तरह से लागू कभी नहीं होनी चाहिए। ये इनकी समानताएं हैं। अब इनमें जो डिफरेंसेस है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, वो अपन देख लेते हैं। जो प्लेटो था वो ख्याली और मिसाली तौर पे अपना आदेश और नसीहतें देता था। जैसे कुछ भी चीज़ होती थी तो हवा में ही वो अपना एक स्टेटमेंट पास कर दिया करता था। पर जो अरस्तु था वो हकीकी पसंद था, तरक्की पसंद था और ऐसी नसीहतें देता था जो असली में लागू हो सके। जो प्लेटो था वो कटौती करने में विश्वास रखता था, मतलब एक कंजूस टाइप सा इंसान था। बट जो अरस्तु था वो आवाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी नसीहत देता था, अपना निर्णय देता था। और जो प्लेटो था वो एक राजशाही तौर से अपने निर्णय देता था कि उसके दिमाग में जो सही लगता है उसे वो उसको लागू करने का निर्णय दे दिया करता था। पर जो अरस्तु था वो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने निर्णय देता था। तो ये दोनों में अंतर है। अब जो अपनाते हैं प्लेटो की जो दो वो है सिद्धांत है, उत्पत्ति और अनुकरण।
पहले अपन उत्पत्ति सिद्धांत पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो काव्य है वो भगवान द्वारा रचा गया है और कवि जो है वो उसकी केवल नकल करता है। काव्य के तीन उसमें वो बताए गए हैं, तीन पार्ट्स। पहला है नकल कंदड़, दूसरा है तफसील कंदड़ और तीसरा है मिश्र काव्य। पहला जो नकल कंदड़ है उसमें आते हैं हास्य और नाटक। मतलब कि जो मतलब जिस चीज में अपन नकल कर सकते हैं वो या तो हास्य होगा, कॉमेडी, या तो नाटक होगा। तीसरी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है जिसकी नकल करके अपन उसको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा होता है तफसील कंदड़, मतलब जो खुद से इंसान रच के कर सकता है। उसमें आते हैं शब्द, राग और ताल। ये तीन चीजें तफसील कंदड़ उसमें आती है काव्य में। और तीसरा होता है मिश्र काव्य, जिनमें नकल और तफसील दोनों का समावेश होता है। प्लेटो का अरस्तू से बिल्कुल विपरीत है कि प्लेटो कल्पना में तो मतलब कल्पना के अपोज में है, साथ ही साथ वो त्रासदी के भी बिल्कुल अगेंस्ट है। वो त्रासदी में अरस्तू की तरह बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है। इसमें दूसरा है अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत में तीन तरह के लोग होते हैं। पहला उसमें होता है ईश्वर, जो कि परम सत्य है। दूसरा होता है कारीगर, जो सत्य से दुगनी दूर है। और तीसरा होता है कलाकार, जो सत्य से तिगुनी दूर है। इसमें इस तरह से समझाया गया है कि सिद्धार्थ भैया थोड़ा सा इसको फिर से समझाओ ना, तीसरे वाले को। तीसरा कौन सा? ये अनुकरण सिद्धांत। हाँ यही वाला। हाँ, इसमें अनु कैसे हो सकता है फिर? देखो ये जो चीज है ना, ये जीरो जो है अपना ग्रीक यूनान का था प्लेटो। और देख लेते हैं दोनों जो प्लेटो और अरस्तु जो फलसफे जो दोनों के यूनानी देश से हैं। और दोनों यूनान के जो तालीम होती है, जो एजुकेशन होती है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे उसे। इसमें डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत होती है, उसके साथ साथ जो राजशाही होती है, दोनों का एक मिश्रण हो, एक समावेश हो। और जैसे मैंने बताया अखलाकियत और रूहानियत होनी चाहिए। और दोनों का ये मानना था कि पूरी तरह से जो जमहूरियत, जो डेमोक्रेसी होती है, पूरी तरह से लागू कभी नहीं होनी चाहिए। ये इनकी समानताएं हैं। अब इनमें जो डिफरेंसेस है, जो में नहीं है जिसकी नकल करके अपन उसको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा होता है तफसील कंदड़, मतलब जो खुद से इंसान रच के कर सकता है। उसमें आते हैं शब्द, राग और ताल। ये तीन चीजें तफसील कंदड़ उसमें आती है काव्य में। और तीसरा होता है मिश्र काव्य, जिनमें नकल और तफसील दोनों का समावेश होता है। प्लेटो का अरस्तू से बिल्कुल विपरीत है कि प्लेटो कल्पना में तो मतलब कल्पना के अपोज में है, साथ ही साथ वो त्रासदी के भी बिल्कुल अगेंस्ट है। वो त्रासदी में अरस्तू की तरह बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है। इसमें दूसरा है अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत में तीन तरह के लोग होते हैं। पहला उसमें होता है ईश्वर, जो कि परम सत्य है। दूसरा होता है कारीगर, जो सत्य से दुगनी दूर है। और तीसरा होता है कलाकार, जो सत्य से तिगुनी दूर है। इसमें इस तरह से समझाया गया है कि सिद्धार्थ भैया थोड़ा सा इसको फिर से समझाओ ना, तीसरे वाले को। तीसरा कौन सा? ये अनुकरण सिद्धांत। हाँ यही वाला। हाँ, इसमें अनुकरण सिद्धांत में इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि दुनिया में किसी भी काव्य के रचयिता तीन लोग हैं। पहला होता है ईश्वर, जो परम सत्य है। दूसरा होता है कारीगर, वो सत्य से दो गुना दूर होता है। और तीसरा होता है कलाकार, जो सत्य से तिगुना दूर होता है। अपन इसको मिसाल देके समझते हैं। जैसे एक मिसाल दिया गया है पलंग का, बिस्तर जो होता है, खाट। तो ये पलंग जो है, ये पैदाइशी अपन देख रहे हैं तो ये भगवान द्वारा रचा गया पलंग है। ये काव्य है, पलंग रूपी काव्य। भगवान ने पलंग को रचा है। उसके बाद जो कारीगर है, तो जो भगवान ने पलंग रचा है वो सत्य है, परम सत्य। इसको कोई झुटला नहीं सकता है कि पलंग चार टांग का होता है, उस पर चादर होती है, गद्दा होता है, तकिया होता है, व्याणा खोल सब होती है। ये हो गया परम सत्य, इसको कोई झुटला नहीं सकता। इसके बाद आता है कारीगर, जो लकड़ी काट से इसको एक रूप देकर एक अलग तरह से प्रस्तुत करता है। और तीसरा, ये जो कारीगर था, ये सत्य से दो कदम दूर है। तीसरा आता है कलाकार। कलाकार उस पलंग बने बनाए पलंग को देखेगा, उसके बाद अपने मन में उसके कुछ पंक्तियां लिखेगा और फिर किसी नॉवेल, किसी मजमून में, किसी काव्य में वो अपनी कविता लिखेगा। तो ये हो गया कला। ये कला जो है वो सत्य से तीन कदम दूर है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो कला है, जो काव्य है, वो कारीगर यानी नकल की भी नकल है। मतलब तीन मतलब ओरिजिनल जो उसका वो है, उसके बाद तीन स्टेप के बाद जो रचा जाता है उसे काव्य कहा गया है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो कह रहा है कि जो कलाकार है वो एक झूठ है। कलाकार जो भी रचना कर रहा है वो किसी रूहानी राज को जगाने के लिए नहीं, ना ही किसी समाज में कोई संदेश देने के लिए नहीं। वो सिर्फ रचना काव्य की इसलिए कर रहा है, और वो रचना कर भी नहीं रहा, सिर्फ नकल इसलिए कर रहा है कि वो उसकी पब्लिसिटी हो, थोड़ी तारीफ हो समाज में उसकी, उसके काव्य को नहीं पर उसकी एक पर्सनल इमेज को एक अलग इज्जत दी जाए। इसलिए वो उस नकल रूपी काव्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। वो यश, मान और सम्मान के लिए अपनी नकल रूपी काव्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है।
हो गया ना ये? बट थोड़ा सा और है। अब प्लेटो इसमें बता रहा है काव्य की थोड़ी बहुत खूबियां बता रहा है कि किस तरह से काव्य होना चाहिए। जैसे अरस्तु कह रहा था कि नाटक की खूबियां हैं, सेम उसी तरह से काव्य की भी खूबियां हैं। काव्य सरल होना चाहिए, न्याय का पालन कंदड़ होना चाहिए। मतलब जो भी काव्य रचा गया है, एक काव्य तो अपन जो 4 वेद पढ़ते हैं, उन चारों वेदों में काव्य जो लिखे हुए हैं वो परम सत्य है। पर आज के जमाने में जो काव्य रचे जा रहे हैं कवियों द्वारा, वो एक नकल है। तो वो नकल या जो काव्य वो रच रहे हैं, वो न्याय और कानून के अंदर रहकर रचे जाने चाहिए। वो उन हदों और सीमाओं को पार करके कभी भी नहीं रचे जाने चाहिए, ऐसा प्लेटो का सोचना है। जो काव्य का विषय है, जो मौजू है, वो हमेशा एक स्थिर विषय होना चाहिए। मतलब एक काव्य में एक से अधिक विषय का होना गलत माना गया है। वो जो पढ़ंदड़ जो पढ़ता है उस काव्य को या जो उस काव्य को महसूस कर रहा है, वो उस रास्ते से भटक जाएगा अगर एक से ज्यादा विषय उसमें होंगे तो। काव्य का जो विषय है, जो उसका मौजू है, वो धर्म और नीति से संबंधित होना चाहिए। और जो काव्य का विषय है और जो काव्य स्वयं है, वो भगवान की एक नेमत होनी चाहिए। मतलब उसमें धर्म मजहब के साथ साथ भगवान का भी एक तरह से जिक्र होना चाहिए, तभी वो काव्य पाक और वो माना जाएगा। एक और वर्ड था पाक, ऐसे पाक माना जाएगा। और काव्य में एक सब्र और शुक्र की भावना होनी चाहिए। मतलब भगवान की दुआ अगर आप कर रहे हैं, खुदा की दुआ के साथ साथ उसमें एक शुक्राना भी होना चाहिए। प्लेटो काव्य की देवी को म्यूजेस के नाम से बुला रहा है। मतलब काव्य का देवता नहीं है, एक देवी है। उस देवी का नाम वो म्यूजेस रख रहा है। प्लेटो के अनुसार जो पुराना काव्य है, जो बहुत सालों से नकल किया जा रहा है, वो जलाने योग्य है और समाज में पढ़ने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और वो अपने अपने जो भी फिलोसॉफी, जो भी फलसफे हैं, उनमें काव्य और कवि को एक मोची से भी बदतर मान रहा है। मतलब उसके अनुसार एक मोची की इज्जत ज्यादा है समाज में एक कवि से। कला के क्षेत्र में प्लेटो पहला इंसान था, पहला शख्स था जिसने नकल से काव्य को जोड़ा है। इसके पहले कोई भी इस गहराई तक सोचा था कि कला और नकल में क्या तफावत है। कला अब 2 तरह की बताई गई है, एक ललित कला और एक उपयोगी कला। इसका वर्णन नहीं दिया हुआ है, बस टाइप्स दिए हुए हैं, ललित कला और उपयोगी कला। काव्य का जो मेन काम होता है, वो किसी इंसान, किसी शख्स को, किसी आम या किसी खास से उसका ताल्लुक नहीं है, किसी भी शख्स को मुतासिर करना, प्रभावित करना होता है। ना कि काव्य का काम नसीहत देना होता है, उपदेश देना होता है। एक हद में रहकर काव्य सरलता से किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को जब मुतासिर करता है, तो उसे काव्य के अंडर में कहा जा सकता है। अब इसमें लास्ट में ये दिया गया है कि प्लेटो की आलोचना की जा रही है। आलोचना पॉजिटिव तौर से नहीं, नकारात्मक तौर से की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्लेटो जिस दौर में ये सब अपने फलसफे लिख रहा था या बांट रहा था समाज में, उस समय जो परिस्थितियां थी यूनान में, उनके चलते वो ये सब फलसफे बांट रहा था। तो अंत में जिस भी बुक से ये पढ़ लिया गया है, वो अंत में जो लेखक है वो ये कह दे रहा है कि प्लेटो किसी भी रूप से गलत नहीं है। आलोचना उसने इतनी करी, फिर लास्ट में वो समालोचना की और अग्रसर है और कह रहा है कि उस वक्त यूनान का जो दौर चल रहा था, जो परिस्थितियां और जिन परिस्थितियों से प्लेटो गुजर रहा था, इसके चलते उसने ये सब फिलोसॉफीज लिखी हैं। और ये भी कह रहे हैं कि प्लेटो जो कहता है कि कल्पना में विश्वास नहीं रखना चाहिए, कल्पना केवल एक नकल है, तो वो ये नहीं समझ रहा है कि किसी कुरूप औरत को, किसी कुरूप बीमारी या किसी ऐसे कोढ़ वाले इंसान को जब कवि या कोई कलाकार जब अपनी कलम से लिखता है, तो वो उस कुरूप इंसान को भी एक सुंदर रूप दे देता है। तो पढ़ने वाले के मन में एक अलग ही छवि उभर के आती है। तो इस तरह से आलोचना भी की गई है। प्लेटो के लिए ये भी कहा गया है कि जैसे शिव ही सुंदर है, तो प्लेटो केवल शिव भगवान को ही देख रहा है, पर जो सुंदर, जो दूसरी उसमें खूबी है, वो एक कलाकार ही ला सकता है। तो इस तरह से बस प्लेटो का दिया हुआ है, इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं मिला। ज्यादा तो कुछ होना भी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा होना भी नहीं चाहिए भैया। यार मुझे इतना ही सही लगा लिखना। ये तो बहुत सारा है सिद्धार्थ, कहाँ से मिला? दीदी यूट्यूब से ढूंढा, 3-4 इंग्लिश हिंदी वाले वीडियो से। राजा भैया, हम अभी सर को थोड़ी देर पहले बोले कि सर पैटर्न ही नहीं है लिखने के लिए, 1-2 पन्ने का है, तो हम तो कितने साबित हो गए यार। मैंने चूंकि इसको इलियड को लिखा है तो 6 पन्ने 7 पन्ने में लिखा जाए, इलियड जैसा आदमी। यार मनोज देखो, ये इतना सारा जो अपन पढ़ रहे हैं, जरूरी थोड़ी अपन वहाँ लिखते टाइम अपने को याद रहे। आप
अरस्तु जेके आहिनि उहे हिकु प्राचीन दार्शनिक ऐं वैज्ञानिक हुआ ऐं इन्हनि जो अरस्तु जो जन्म 384 ईस्वी पूर्व स्टागिरा ग्रीस में थियो हो ऐं अरस्तु प्लेटो जा शिष्य हुआ ऐं गॾोगॾु उहे जेके महान छा हुननि जो नालो हुननि जा गुरु बि हुआ। प्लेटो जा शिष्य भले हुआ अरस्तु पर उन्हनि जा वीचार जेके हुआ प्लेटो खां बिल्कुलु भिन्न हुआ। जीअं तरीक़े सां काव्य जी व्याख्या प्लेटो कई आहे पर उन्हनि खां बिल्कुलु भिन्न वीचारनि सां उन्हनि व्याख्या कई आहे काव्य जी। ऐं इन्हनि जेके आहिनि अरस्तु उन्हनि विज्ञान दर्शन राजनीति नैतिकता साहित्य ऐं इन्हनि सां गॾोगॾु ॾाढनि ई घणनि ई विषयनि में पंहिंजो महत्वपूर्ण योगदान ॾिनो। त अरस्तु खे इन करे विज्ञान जो पितामह मां बि हिकु मञियो वेंदो आहे। जेके वॾा मञा वेंदा आहिनि विज्ञान जा पितामह उन्हनि मां हिकु अरस्तु खे बि मञियो वेंदो आहे। ऐं अरस्तु जेके आहिनि उन्हनि पंहिंजो जेको जीवन आहे उन्हनि जो जीवन ऐं उन्हनि जा वीचार जेके आहिनि उहे पाश्चात्य दर्शन ऐं विज्ञान ते गहरो प्रभाव विझंदा आहिनि। त इन करे उन्हनि जो जेके लिखियल रचनाऊं आहिनि जेके काव्य आहिनि उन्हनि ते अॼु बि अध्ययन कयो वेंदो आहे ऐं उन्हनि जो रचनाउनि जो विश्लेषण बि अॼु बि कयो वेंदो आहे छोकी उन्हनि ॾाढो पंहिंजे काव्य ते ज़ोर ॾिनो हुयो ॾाढी महत्वपूर्ण उन्हनि खे प्रभाव विधो हो। ऐं उन्हनि जो जेको सभिनी खां महत्वपूर्ण आहे काव्य शास्त्र जेको आहे त्रासदी सिद्धांत जेको आहे अरस्तु जो जेको त्रासदी आहे जंहिंजी माना आहे दुखद या दुखांत या दुखपूर्ण रचना। त इन जो जेको त्रासदी जो जेको सर्वांगीण विकास सभिनी खां पहिरियों विवेचन जेको थियो यूनान में थियो हुयो ऐं प्लेटो बि इन ते पंहिंजा वीचार प्रकट कया हुआ पर सभिनी खां पहिरियों जेको ॾाढो सुठे नमूने सां ऐं गहराई सां सभिनी खां पहिरियों अरस्तु इन ते पंहिंजा वीचार प्रकट कया। प्लेटो कयो पर ओतिरी गहराई सां न। त त्रासदी जो अर्थ ईअं आहे कि त्रासदी जेको आहे अंग्रेज़ी जो ट्रेजेडी शब्द जंहिंजो हिंदी रूपांतरण कयो वियो आहे जंहिंजी माना आहे दुखांत या दुखपूर्ण रचना। छो त अरस्तु जो मञणु आहे कि का बि जेकी ट्रेजेडी थींदी आहे त उहा छा कंदी आहे उहा मन में हिकु करुणा भाव जागृत कंदी आहे ऐं जॾहिं करुणा जागृत थींदी आहे त उन में रचना में हिकु भाव पैदा थींदो आहे जंहिंजे कारण जेकी रचना आहे उहा ॾाढी प्रभावी थी वेंदी आहे। ऐं उन्हनि जो मञणु हुयो अरस्तु जो कि कंहिं बि रचना खे लिखण लाइ त्रासदी जो हुअणु ॾाढो ज़रूरी आहे छोकी त्रासदी सां करुणा ऐं करुणा भाव ऐं त्रास ॿई जागृत थींदा आहिनि। त्रास बि जागृत थींदो आहे ऐं करुणा जो बि भाव जागृत थींदो आहे। त उन्हनि जे अनुसार उन्हनि क्रोध खे जॾहिं क्रोध ईंदो त कोई न कुझु अहिड़ो कमु थी वेंदो आहे कोई न कोई घटना घटिजी वेंदी आहे या कुझु क्रोध ईंदो आहे त कहिड़े कारणवश ई क्रोध ईंदो आहे त उहो कारण जेको हूंदो आहे उहो हिकु भाव पैदा कंदो आहे। जीअं क्रोध आयो त क्रोध ऐं भय बि छो थियो असांखे माना असां कहिड़े कुझु ॾिठोसीं अहिड़ो या कहिड़ो कुझु ग़लति कमु थियो आहे जंहिंजे कारण असांखे भय थी रहियो आहे डपु थी रहियो आहे। त इहे सभु जेके आहिनि द्वेष आहे असांखे ॿिए सां द्वेष छो थियो शायदि हुन कुझु सुठो कमु कयो आहे या हू अॼु अवल अॻियां अची रहियो आहे त हिकु असांजे मन में द्वेष भावना आई कि हुन सां हीन भावना आई। त इहे सभु जेके आहिनि उन्हनि सभिनी भावनि खे उन्हनि त्रासदायक मञियो आहे छोकी कंहिं न कंहिं में कोई न कोई त्रासदी आहे। क्रोध आयो त कोई न कोई हिकु घटना घटी तॾहिं क्रोध आयो। भय आयो कुझु घटना घटी कोई इंसिडेंट अहिड़ो थियो कि भय आयो। द्वेष आयो छाजे करे द्वेष आयो उहे सभु इहे सभु छा आहिनि त्रासदी आहिनि। त सभिनी खां महत्वपूर्ण उन्हनि रचनाउनि में त्रासदी खे मञियो आहे कि जॾहिं त्रासदी हूंदी तॾहिं ई ओतिरो कोई असां दृष्टांत ॾिठोसीं जीअं ई ॾिठोसीं या ॿुधोसीं ॿुधण सां बि उन ते उनजा भाव जेके असांजे अंदरि में करुणा ईंदी आहे भाव ईंदा आहिनि त हू हिकदमि सां असांजा वीचारनि खे पलटे छॾींदी आहे असांजे वीचारनि खे असांजी सोच खे मटे छॾींदी आहे जंहिंजे कारण रचना जागृत थींदी आहे। हिकु कवि जेको आहे उहो हुनजे जीवन में ही भाव हुजणु ॾाढा ज़रूरी आहिनि तॾहिं ई हू उनखे पंहिंजी रचना खे प्रभावी बणाए सघे थो। त जेके अरस्तु आहिनि उन्हनि त्रासदी खे महाकाव्य खां निम्न कोटि पर उन्हनि आदर्श त्रासदी खे उच्चतम मञियो आहे। उन्हनि जेके आदर्श त्रासदियूं थींदियूं आहिनि जेके कुझु न कुझु असांखे सीख ॾेई वेंदियूं आहिनि इंसिडेंट जीअं रामायण आहे महाभारत आहिनि। इहे जीअं रामायण थियो या इंसिडेंट थियो कि हनुमान सीता खे वठण खां इहो यार आना ही था तो क्या दिक्कत क्या हो गया था? मैं क्लास में से बाहर आके तेरे को फ़ोन लगाया मैंने मैसेज भी डाला अब आया ही नहीं मैसेज। बाहर निकलो फिर वो फोन क्या होगा ऐं उन्हनि जो चवणु आहे कि जेके कामदी हूंदी आहे कामदी माना कॉमेडी त हुन में घटनाऊं हूंदियूं आहिनि पर सुखद घटनाऊं हूंदियूं आहिनि त उन्हनि जो अंत बि सुखद थींदो आहे छोकी घटनाऊं ईअं हली रहियूं आहिनि जीअं कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन कंहिंजे घर में कोई अहिड़ो माहौल थियो आहे त सुखद घटनाऊं हली रहियूं आहिनि त उन्हनि जो अंत बि सुखद थींदो आहे। पर जेकी त्रासदी में घटनाऊं हूंदियूं आहिनि त उन्हनि घटनाउनि जो अंत दुखद ई थींदो आहे छोकी उहे घटनाऊं दुख सां हूंदियूं भरियल हूंदियूं आहिनि या क्रोध या भय या द्वेष त उहे सभिनि जो अंत छा थींदो आहे दुखद ई थींदो आहे। त उन्हनि काव्य खे मेन रूप सां ॿिनि रूपनि में वर्गीकृत कयो आहे हिकु त्रासदी ऐं हिकु कामदी। अरस्तु जे अनुसार त्रासदी में जेके बि घटनाऊं ऐं क्रियाऊं
जंहिं बि श्रृंखला में हलंदियूं आहिनि या जेकी बि कथा वस्तु हली रही हूंदी आहे उन में गंभीरता हुअणु ॾाढी ज़रूरी आहे। उन्हनि जे अनुसार अरस्तू जे अनुसार का बि रचना का बि जेकी घटना घटिजी रही आहे या कोई बि क्रिया हिकु सीक्वेंस हली रहियो आहे, जेकी बि कथा हली रही आहे, त ईअं न की कथा किथां बि मुड़ी पई वञे, कोई बि कुझु पियो थी वञे, उहो प्रॉपर उन में गंभीरता हुअणु ॾाढी ज़रूरी आहे, तॾहिं ई काव्य जेको आहे प्रभावी मञियो वेंदो। ऐं में जेका उन्हनि जे त्रासदी जेको आहे उनखे उन्हनि महत्वपूर्ण जेके उनजा अंग आहिनि त्रासदी काव्य जेको सिद्धांत उन्हनि जो आहे, उनजा जेके महत्वपूर्ण अंग आहिनि उहे आहिनि जीअं पहिरियों आहे कथानक। कथानक मतिलबु कथा कहिड़ी आहे, कहिड़े नमूने जी कथा आहे, छा भावपूर्ण आहे, करुणा आहे उनमें की न आहे, चरित्र चित्रण जेके उनमें कैरेक्टर खया विया आहिनि उन्हनि जो चित्रण प्रॉपर तरीक़े सां आहे की न, की बसि ईअं असां कुझु सोचियोसीं ऐं उन ते रचना करे छॾीसीं। उन्हनि जे अनुसार काव्य जेको आहे उहो ॾाढो गंभीरतापूर्वक लिखण वारो हिकु विषय आहे, ईअं न की बसि असां सोचियोसीं ऐं लिखोसीं। त उनजा कुझु महत्वपूर्ण अंग उन्हनि विभाजित कया आहिनि की कथानक सभिनी खां पहिरियों कथा छा हुजणी खपे, उन खां पोइ उनजो चरित्र चित्रण कैरेक्टर जेके खया विया आहिनि, जीअं कथा सोची वई त कथा खां पोइ उन में कैरेक्टर कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, त उन्हनि जो चित्रण उन्हनि जेके कैरेक्टर कथा जे अनुसार चूज़ कया विया आहिनि त उन्हनि जो चित्रण बिल्कुलु ओड़े नमूने सां कयो वियो आहे या न। तंहिंखां पोइ विचार खां पोइ पदावली माना थींदो आहे जेके शब्दनि जी अभिव्यक्ति, शब्दनि खे कहिड़े रूप में पिरोयो वियो आहे, ईअं न की कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट अहिड़े नमूने सां जंहिंजी कोई माना ई न सम्झ में अचे, त शब्दनि जी ॾाढी वॾी मान्यता आहे, पदावली जी ॾाढी वॾी मान्यता आहे। ॾाढो महत्वपूर्ण अंग आहे काव्य जो की पदावली ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे। शब्द मतिलबु ॿुधण वारे खे त ठीकु आहे, जॾहिं अगरि कोई काव्य पढ़ी रहिया आहियूं त पढ़ण सां बि असांजे साम्हूं जीअं लॻे की उहा सॼी पिक्चर हली रही आहे, अहिड़े नमूने सां उन्हनि इन जा अंग ॿुधाइनि। ऐं दृश्य विधान बि अहिड़ो हुजे की हू अट्रैक्ट करे ऐं सम्झण लाइक़ु हुजे। ऐं तंहिंखां पोइ गीत छा हूंदा आहिनि की जीअं अॼुकल्ह गीत ॿुधूं था जंहिंजी कोई माना ई न हूंदी आहे, भाषा ई न सम्झ में ईंदी आहे की हिन जो अर्थ छा आहे, लेकिन जेको हिकु कवि आहे, अरस्तू जो चवणु आहे की जेको हिकु कवि हूंदो आहे उहो पंहिंजी प्रतिभा सां, पंहिंजी कल्पना शक्ति ऐं पंहिंजी कला सां, कविअ में एतिरी शक्ति आहे कि हू पंहिंजी प्रतिभा, पंहिंजी कल्पना शक्ति ऐं पंहिंजी कला सां उनखे एतिरो मनमोहक ठाहे थो सघे, एतिरो मनमोहक की माण्हूअ खे उन काव्य सां जोड़े छॾे। ऐं अगरि उन कविअ में गंभीरता न आहे, उन में कला कान्हे या उन्हनि जी शब्दावली एतिरी प्रभावी कान्हे त हू काव्य खे ओतिरो प्रभावी नथो ठाहे सघे। ऐं उन्हनि जे लाइ अरस्तू लाइ त्रासदी जो एतिरो महत्व हो जो हू उनखे मानव पीड़ा जी गाथा चवंदा हुआ कि त्रासदी माना मानव पीड़ा जी गाथा आहे। इन करे उन्हनि सभिनी खां वधीक उनजो जेको सिद्धांत उन्हनि जो एतिरो फेमस थियो, जंहिं ते उन्हनि पंहिंजा वीचार व्यक्त कया, वधीक विवेचन कयो, जंहिंजो उहो हो त्रासदी सिद्धांत। ऐं उनजो हिकु ॿियो बि सिद्धांत हुयो अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण माना नकल थींदो आहे, पर अरस्तू जे अनुसार जीअं प्लेटो ॿुधायो हो कि अनुकरण माना नकल जी बि नकल करणु, त लेकिन जेके अरस्तू आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे अनुकरण माना पुनर्रचना करणु आहे। हूबहू नकल करणु कान्हे, पुनर्रचना करणु आहे। जीअं असां कुझु ॾिठोसीं ऐं असां उनखे करणु चाहियूं था, अगरि कोई असां कंहिंजी सम्झो कि कहिड़े सेलिब्रिटी जी नकल बि करणु चाहियूं था, त छा असां बिल्कुलु हूबहू उअं कंदासीं? न, उन में असांजी बि कला हूंदी, कुझु असांजो पंहिंजो पर्सनल एक्ट हूंदो, उन में कला हूंदी, असांजी कल्पना शक्ति हूंदी उन में। त जेको अनुकरण आहे उहा पुनर्रचना आहे। उन जे अनुसार इहो आहे कि नकल न आहे, बिल्कुलु हूबहू नकल न आहे, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण आहे उनजो। कहिड़े बि शइ जो, कहिड़ी बि रचना जो पुनः प्रस्तुतिकरण आहे ॿिए जे रूप में, ॿिए जी कल्पना शक्ति जे अनुसार, ॿिए जी कला जे अनुसार। ऐं उन में छा आहे, कलाकारनि खे बि छूट हूंदी आहे कि उहे पंहिंजे अनुसार उनखे प्रस्तुत कनि, ऐं जॾहिं उहे पंहिंजे अनुसार प्रस्तुत कंदा आहिनि त हू पंहिंजी कला बि उन में जोड़े विझंदा आहिनि। त अहिड़े नमूने हर कलाकार जेको आहे उनखे अञा प्रभावी ऐं मनमोहक ठाहींदो वेंदो आहे। सर, मां एतिरो ई प्रिपेयर करे सघी आहियां अॼु, ज़्यादा न त्रासदी ऐं अनुकरण खे जेतिरो सम्झो हो। तमामु सुठो बेटा, तव्हां ॾाढो बहितरीन सम्झायो ऐं मां सम्झां थो सभिनी खे सम्झ में अची वियो हूंदो। मूंखे बिल्कुलु ईअं चइजे त हाणे मां नक्शल में थोरो सो हिनजो चवणु चाहियां अगरि त जेको प्लूटो हो ऐं ॿियो हो इहो छा थो सुञाणो अरस्तू। प्लूटो अरस्तूअ जो गुरु हो, ईअं आहे न शायदि, या अरस्तू प्लूटो है? हाँ, अरस्तू शिष्य है, प्लूटो अरस्तू। हाँ, प्लूटो त प्लूटो जे टाइम में जेके सामाजिक परिस्थितियूं रहियूं, जीअं मां तव्हांखे कल्ह ॿुधायो त स्त्रियुनि जो शोषण ऐं राजा महाराजनि जो वक़्तु हो 700 BC हो, त जेके अमीर माण्हू हुआ ऐं राजा महाराजा हुआ, त हीअ जेको काव्य जी रचना थींदी हुई उहो हुननि जे मनोरंजन लाइ ऐं उन्हनि जे रुगो ईअं चइजे त भई वासनाउनि लाइ थींदी हुई। इन करे हुन हिनखे ॾाढो बेकार मञियो ऐं चई त भई इहो जेको आहे काव्य रुगो इंसान जे चरित्र जो हनन आहे, न की चित्रण आहे।
हिन सौंदर्य जो विरोध कयो। हिन ॾाढो हिकु ज़ोरदार नालो ॾिनो ईश्वरी उन्माद। जॾहिं भॻवानु मौज में अचे थो त जीअं ॿार मौज में ईंदा आहिनि त रांदि गंगे भॼंदा आहिनि, खेलींदा आहिनि, तीअं भॻवानु बि जीअं मौज में अचे थो उन उन्माद मां जेको पैदा थियो उहो थियो काव्य। पर उन जो शिष्य थियो अरस्तु। अरस्तु जे टाइम में कुझु हालातूं ईअं सम्झी सघिजे थो सुधरियूं हुजनि समाज में, त हुन हिनखे जेको आहे पॉज़िटिव रूप में ॾिठो। हिन काव्य जो त्रासदी सिद्धांत ॿुधायो। त्रासदी सिद्धांत सां मतिलबु आहे त जीअं समीक्षा तमामु बहितरीन तरीक़े सां व्याख्या कई। त्रासदी माना आहे दुख, मतिलबु आहे दर्द। काव्य जी रचना तॾहिं थींदी आहे जॾहिं को दर्द उत्पन्न थींदो आहे। जॾहिं इंसान जे अंदर में, हुनजे मन में उहो जॾहिं दर्द पैदा थींदो तॾहिं काव्य जी रचना थी। पर हिन जा बि ॿ पहलू आहिनि। हिकिड़ो उहो काव्य पैदा थींदो जेको इंसान खे, इहो सही आहे त भई दर्द सां काव्य पैदा थियो, तव्हां घणेई दुखद गीत ॿुधा हूंदा, दर्द वारा नगमा ॿुधा हूंदा। पर असां जॾहिं का बि शइ ॿुधंदा आहियूं, का बि शइ सिखंदा आहियूं, उन हर शइ जा ॿ सिके जा ॿ पहलू थींदा आहिनि। हिकु थींदो आहे सुठो, हिकु थींदो आहे ख़राबु। हाणे इहो असांजे मथां डिपेंड थो करे तव्हां सिके जो कहिड़ो पहलू एक्सेप्ट था कयो। सर जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। समीक्षा ॻाल्हि कई, उदाहरण ॿुधायो भई रामायण जो। जेॾी महिल हुननि खे वनवास मिलियो, हुननि खे पंहिंजो घर छॾिणो पियो, पंहिंजो राज छॾिणो पियो, त तव्हां सभिनी रामायण ॾिठो हूंदो। भरत सॼी दुनिया माता कैकेयी खे तमामु भलो बुरो चयो, जेसि ताईं कि राजा दशरथ बि सम्झी न सघियो, एॾो ज्ञानी हूंदे बि हुनखे ॾाढो घटि वधि ॻाल्हाई, उहो न अलॻि थो। पर इहो ॾिसो त भॻवान जी इहा लीला ई हुई जंहिंजे करे माता कैकेयी खे दोष लॻणो हो ऐं भॻवान खे घर छॾियो। इहे माण्हू ॾाढो दुखद सम्झंदा आहिनि, पर असां अगरि समाज जे नज़रिए सां ॾिसूं त इहो ॾाढो सुखद थियो। जॾहिं भॻवानु राम वनवास वियो, तव्हां सभिनी ख़बर आहे त केतिरनि ई राक्षसनि जो संहार कयईं, मानव जातीअ खे वरी स्थापित कयईं, धर्म जी स्थापना कयईं, ऋषियुनि मुनियुनि खे अभयदान ॾिनई। ऐं रावण जहिड़े प्रतापी राक्षस खे, शक्तिशाली राक्षस खे, जेको हज़ारे वरे जीअं हो, हुनजो अंत अगरि भॻवानु राम न कंदा त शायदि अॼु बि रावण जीअरो हुजे। ऐं अगरि उहो हुजे हा त कोई हिन में दोहराए कोन्हे त शायदि धरतीअ ते राक्षसनि जो ई राज हुजे। इहे सभु ॻाल्हियूं अगरि ॾिसजनि त भॻवानु राम जो जेको वनवास वञणु हो उहो हिकु सुखद घटना जे रूप में हुआ। इहो ई त्रासदी जो सिद्धांत आहे। त काव्य जी जेकी रचना आहे उहा नो डाउट त भई दुख सां थिए थी, दर्द सां थिए थी, पर हुनजो हिकिड़ो ॿियो पहलू आहे त अगरि उहो सुठे रूप में आहे त तमामु बहितरीनु ॻाल्हि आहे। हुन मां असांखे सिखिया मिले थी, सीख मिले थी, समाज खे सीख मिले थी, ऐं असां पंहिंजो जेको आहे जीवन अञा बहितर ठाहे सघूं था। भॻवानु राम वन में रही करे केतिरो सात्विक जीवन जियो, मर्यादा पुरुषोत्तम थी रहियो, त उनजे जीवन मां अॼु बि असां प्रेरणा वठंदा आहियूं ऐं पंहिंजो जीवन धन्य कंदा आहियूं। इन खां पोइ हिन कुझु ॻाल्हियूं जेके ॿुधायूं त्रासदी जो कथानक, चरित्र चित्रण, पदावली वग़ैरह वग़ैरह, त इहे त मां सम्झा थो तमामु सवली तरह तव्हांखे सम्झ में अची वेंदियूं हूंदियूं। तमामु सवलियूं ॻाल्हियूं आहिनि। ॿियो जेको हिन काव्य जो ॿियो रूप ॿुधायो, कामुदी, कॉमेडी जंहिंखे चई, त घणी दफ़ा जॾहिं कॉमेडी काव्य खे पाण चई सघूं था त भई इहो जेको आहे मनोरंजन लाइ सही आहे, बशर्ते हेल्दी कॉमेडी हुजे, पुअर कॉमेडी न हुजे, कंहिंजे चरित्र ते, कंहिंजे जीवन ते, कंहिंजे शारीरिक कमियुनि ते का अगरि आङुरी नथी खई वञे ऐं कॉमेडी कई थी वञे, तमामु सुठी शइ आहे। इहो हो अरस्तु त्रासदी सिद्धांत। मां सम्झा थो तव्हां सभिनी खे तमामु बहितर तरीक़े सां सम्झ में अची हूंदो। जी सर, समीक्षा थी, तव्हां ॾाढो सुठे सां एक्सप्लेन कयव बारीकी सां। ऐं सर तव्हां हुन में जेके थैंक यू जी, मां तव्हांखे छा चयमि, तव्हां में तमामु बहितरीनु गुण समायल आहिनि, बशर्ते रुगो तव्हांखे प्लेटफॉर्म जी ज़रूरत आहे। ऐं तव्हां, मां सम्झा थो
नेट वग़ैरह कंदो तव्हांखे चांस मिले त तव्हां मूंखां सुठा शिक्षक ठही सघो था। ऐं एतिरो व्यस्त हूंदे बि पंहिंजो समय कढी करे एतिरी पढ़ाई करे अचो था। बोलो तो मैं कर दूं अरस्तु। समीक्षा दीदी आप कर दो। क्या आप कर दो शुरू, फिर एक एक करके करते जाएंगे। ठीक है चलो। सिद्धार्थ क्या नहीं सिद्धार्थ ले को रहा है करना क्या? तो सिद्धार्थ कर ले पहले। नहीं दीदी आप जब तक तुम लोग मैं खाना खा लेता हूँ फिर मैं प्लेटो कर लूँ। ठीक है चलो मैं अरस्तु स्टार्ट करता हूँ। वर्गीकरण ॿिनि में कयो आहे। हिकु त्रासदी कहिड़ो कम थी रहियो आहे त उन गिफ्ट मिली तो वहां से पानी अरस्तु त्रासदी जो सर्वांगीण विकास कयो आहे ऐं त्रासदी जो पहिरियों विवेचन यूनान में थियो। प्लेटो भी त्रासदी ते पंहिंजा वीचार रखिया, पर सभिनी खां पहिरियों अरस्तु ही त्रासदी ते गंभीर विवेचन माना पंहिंजा वीचार प्रकट कया। अरस्तु जो पहिरियों पोएटिक्स मतलब काव्य शास्त्र में उन्हनि 6 खां 19 अध्याय में त्रासदी के विस्तार सां विवेचन कयो, माना उन ते वीचार कयो। त्रासदी जो अर्थ उन्हनि ॿुधायो आहे। त्रासदी अंग्रेजी जो ट्रेजेडी शब्द जो हिंदी अनुवाद या रूपांतरण आहे, जंहिंजी माना अर्थ आहे दुखात्मक या दुखपूर्ण रचना। छो त ट्रेजेडी करुणा भाव जागृत कंदी आहे। इन करे कोई भी ट्रेजेडी कोई भी इंसिडेंट थींदो आहे त उन सां असांखे या त अफ़सोस या हिकु करुणा ईंदी आहे न कि अरे ही छा थी वियो, हिन जे प्रति मतलब असांजा भाव मटिजी वेंदा आहिनि। कंहिंसां कहिड़ो अगरि असां इंसिडेंट ॾिसंदा आहियूं त उहा त्रासदी चवराईंदी आहे। अरस्तु जो चवण आहे त को बि कवि तॾहिं एतिरो सुठो काव्य लिखी सघे थो जॾहिं उनखे को दुख हुजे या उन को अहिड़ो दृष्टांत ॾिठो हुजे। मतलब कोई भी कवि पंहिंजा वीचार त्रासदी में तॾहिं ॾाढे सुठे सां कढी ऐं लिखी सघे थो जॾहिं उन सां उनखे कोई दुख हुजे ऐं या वरी उन कोई अहिड़ो दृष्टांत माना कोई इंसिडेंट अहिड़ो ॾिठो हुजे जंहिंमें दुख हुजे, तॾहिं हू पंहिंजी रचना में ओड़ा भाव खणी अची सघे थो त हू उन सां जुड़ाव महसूस करण लॻंदो आहे। पोइ पंहिंजी भावनाउनि खे जोड़े काव्य लिखंदो आहे। मतलब जेको इंसिडेंट उहो ॾिसे थो, उन दुख भरियो इंसिडेंट, पोइ उन में पंहिंजूं भावनाऊं जोड़ींदो आहे ऐं उन खां पोइ काव्य जी रचना कंदो आहे। त अरस्तु जे अनुसार त्रासदी जेको आहे उहो त्रास ऐं करुणा जा भाव जागृत कंदो आहे। त्रासदी शास्त्र जेको आहे हुन जो सिद्धांत, उन में त्रास ऐं करुणा ॿिन्ही जो भाव उत्पन्न थींदो आहे। उन्हनि जे अनुसार क्रोध, भय ऐं द्वेष इहे सभु भाव जेके आहिनि इहे त्रासदायक आहिनि। माना अगरि कुझु असां अहिड़ो दृश्य ॾिठो आहे या असां सां कुझु अहिड़ो कमु थी रहियो आहे त उन असांखे क्रोध ईंदो, त क्रोध जेको आहे इहो बि हिकु त्रासदी जो ई तत्व आहे, हुनजे अंदरि ई ईंदो। ऐं तंहिंखां पोइ आहे भय मतिलबु कुझु असांजा वीचार या असां कहिड़ी शइ या मूवी ॾिठी आहे असां त उन सां असांजे मन में जेको भय पैदा थिए थो त उहा बि हिकु त्रासदी आहे। जॾहिं कोई भय, कोई क्रोध या द्वेष हूंदो आहे त इहे सभु भाव जेके आहिनि त्रासदायक चवराईंदा आहिनि, मतिलबु त्रासदी सिद्धांत जे अंदरि ई ईंदा आहिनि। इन्हनि सां ई उजागर या इन्हनि सभिनी दृश्यनि खे या इन्हनि सभिनी भावनि खे ॾिसी करे ई जेको रचनाकार हूंदो आहे पंहिंजी भावनाऊं हुन में जोड़ींदो आहे ऐं तंहिंखां पोइ रचना जी काव्य जी रचना कंदो आहे। ऐं इन में इहे सभु जेके आहिनि कॾहिं सुख बि ॾींदड़ आहिनि ऐं दुख बि ॾींदड़ आहिनि। ऐं अरस्तु जे हिसाब सां जेको त्रासदी आहे उन त्रासदी खे उन महाकाव्य खां निम्न कोटि जो सम्झो आहे ऐं लेकिन जेकी आदर्श त्रासदी थींदी आहे उनखे उच्चतम ऐं शालीनतम जीवन जी अनुकृति मञंदा आहिनि अरस्तु। ऐं उन्हनि इहो बि चयो आहे काव्य जो उन्हनि वर्गीकरण ॿिनि में कयो आहे, हिकु त्रासदी ऐं कामदी, ॿिन्ही ते उन्हनि पंहिंजा वीचार व्यक्त कया आहिनि। हालांकि कामदी माना कॉमेडी ते उन्हनि घटि कयो आहे विस्तार, लेकिन उन्हनि जे हिसाब सां जेको त्रासदी आहे उहो ॾाढो भावपूर्ण थींदो आहे ऐं दुखात्मक नाट्य चित्रण थींदो आहे। त इन करे उन्हनि त्रासदी ते वधीक पंहिंजा वीचार व्यक्त कया आहिनि। ऐं अरस्तु जे हिसाब सां काव्य जा 5 भेद स्वीकार कया वेंदा आहिनि। हिकिड़ो थींदो आहे महाकाव्य, ॿियो थींदो आहे त्रासदी, टियों थींदो आहे कामदी, चौथों थींदो आहे रोध स्त्रोत ऐं पंजो थींदो आहे गीत काव्य। इन्हनि सभिनी मां इहे महाकाव्य खे ॾाढो श्रेष्ठ मञंदा आहिनि। ऐं जीअं मां ॿुधायो कि इन्हनि नाटक जा 2 भेद मञिया आहिनि, हिकु त्रासदी ऐं हिकु कामदी। त त्रासदी में जेके घटनाऊं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो अंत जेको थींदो आहे दुखद ई थींदो आहे, लेकिन जेको कामदी थींदो आहे त उन जो अंत सुखदायक बि थी थो सघे।
त्रासदी में जेके बि घटनाऊं ऐं क्रियाऊं जंहिं बि श्रृंखला में या जेका कथा वस्तु जे रूप में हूंदी आहे उन में गंभीरता हुअणु घुरिजे उन्हनि जे हिसाब सां, ऐं तॾहिं ई जेको काव्य थींदो आहे प्रभावी थींदो। जेसिताईं उन घटना में गंभीरता न हूंदो, गंभीरता जो रस न हूंदो, त उनखे असां ॾिसण वारा नाटक खे जेको हुननि महसूस न करे पाईंदासीं ओतिरे नमूने सां। त इन करे अगरि काव्य खे प्रभावी ठाहिणो आहे त घटनाउनि जो गंभीर हुअणु ॾाढो ज़रूरी आहे। तंहिंखां पोइ जेको त्रासदी जेको आहे उहो कम जी अनुकृति आहे, मतलब कोई भी जेको कम थिए थो उनखे त्रासदी चए थो, कोई भी कम मतलब जंहिंसां उनखे ॾिसी करे असांजे अंदर में जेके भाव उत्पन्न थियनि था। त्रासदी जा महत्वपूर्ण अंग ॿुधाया विया आहिनि। महत्वपूर्ण अंग इहे आहिनि जीअं कथानक। कथानक मतलब थींदो आहे कथा माना प्लॉट। त प्लॉट मतलब अरस्तु जे जेको मुताबिक़ प्लॉट आहे उहो त्रासदी जो सभ खां अहम तत्व आहे। अहम तत्व छो आहे? छोकी जेसिताईं कथा न तयार थींदी त कैरेक्टर न तयार थींदा, कैरेक्टर न तयार थींदा मतलब ॿियो सभु उन खां पोइ आहे। सभिनी खां पहिरियों आहे प्लॉट तयार थियणु। त इन जो मुख्य तत्व जेको आहे उहो आहे कथानक, जेको किरदारनि जी क़िस्मत ते असर अंदाज़ ऐं थिए थो। मतलब जीअं ई कथा तयार थिए थी त किरदारनि ते उनजो प्रभाव अचे थो। ऐं इन में वापसि मोड़ बि शामिल आहिनि। मोड़ बि शामिल आहिनि मतलब कि जेकी घटना हले ई रही हूंदी आहे उन में थोड़ा टर्निंग पॉइंट्स भी अचणु संभावित आहिनि जिन मां मुख्य किरदार जी हालत बदलजे थी। ऐं त्रासदी जो मक़सद कथा में रहम पैदा करणु आहे। त्रासदी मतलब जीअं करुणा भाव असां पढ़ियोसीं अरस्तु जे अनुसार त्रासदी सिद्धांत में करुणा ऐं त्रास जो हुअणु ज़रूरी आहे। त घटना जेकी कथा ईअं हुजणी खपे कि रहम पैदा करे। जेकी कथानक आहे जी हमेशा जय झूलेलाल। हिकु मिंट लाइ तव्हांखे डिस्टर्ब थो कयां। जी जी भैया। कल्ह सभिनीनि खे इहो हूंदो टेंशन कॉलेज जे पेपर जो, पर कॉपी भरणु महत्वपूर्ण आहे। सब्जेक्ट सां रिलेटेड मटेरियल लिखणु ॾाढो ज़रूरी आहे। असां सोचूं कि हिन में जीअं पाण जीअं 5 मटेरियल ईअं लिखियो वेंदो आहे सब्जेक्ट सां रिलेटेड हुजे, पर कम से हेलो हेलो इरशाद ठीकु आहे। कथानक जेको आहे उन जा बि अरस्तु भेद ॿुधाया आहिनि। मतलब जेको प्लॉट हूंदो आहे उन जा बि ॾाढा सारा भेद आहिनि। जीअं उनखे ॿिनि भेदनि में डिवाइड कयो आहे, हिकु विषय जे आधार ते ऐं हिकु शिल्प जे आधार ते। शिल्प मतलब सम्झो था कारीगरी थींदी आहे जेकी, त विषय जे आधार ते बि उन्हनि 3 रखिया आहिनि, दंत कथा मूलक कथा, कल्पना मूलक ऐं इतिहास मूलक। ऐं शिल्प जे आधार ते हिकु थींदो आहे सरल ऐं ॿियो आहे जटिल। त जेको दंत कथा मूलक थींदो आहे उन में जेकी सुनी सुनाई कोई कथा हुजे, जेकी असांजी कथा ॿुधल हुजे, उनखे दंत कथा मूलक चइबो आहे। ऐं कल्पना मूलक जेकी कवि या रचनाकार जी कल्पना ते आधारित हुजे। जेको कवि रचना करे रहियो आहे उहा जेकी आहे रचना हुनजी कल्पना ते आधारित हुजे, न किथे ॿुधल हुजे न किथे ॾिठल हुजे, उनजे कल्पना सां हुजे। ऐं इतिहास माना जेको इतिहास जी सत्य घटना ते आधारित हुजे, जेको कोई पिछलो अहिड़ो कोई किस्सो हुजे इतिहास जो, उन ते आधारित कथा जेकी हूंदी उहा इतिहास मूलक थींदी। ऐं सरल जेकी थींदी आहे उहा आहे एक ही घटना, जंहिंमें हिकु ई घटना हुजे, जंहिंजो एग्जाम्पल आहे सुंदरकांड। सुंदरकांड में छा आहे, हिकु ई घटना हलंदी आहे कि हनुमान जी सीता खे ॻोल्हण विया, उते ॻोल्हियो उनखे ॾिसिया, त उहा हिकु ई घटना ते आधारित आहे। लेकिन जटिल जेकी आहे, जटिल में हिक खां वधीक घटनाऊं सम्मिलित थींदियूं आहिनि। त जीअं हुन में रामचरित्र मानस जो असां एग्जाम्पल ॾेई सघूं था, जंहिंमें ॾाढियूं सारियूं कथाऊं घटनाऊं जुड़जंदियूं वेंदियूं आहिनि। हिकु घटना कान्हे, रामचरित्र मानस में ॾाढियूं सारियूं आहिनि। त इन तरीक़े सां कथा खे बि अलॻि अलॻि में डिवाइड कयो वियो आहे। पोइ जेको जटिल आहे, जटिल खे बि जे बि अंदरि हुनजा अंग आहिनि। जीअं जटिल त असां सम्झी वठोसीं कि हिक खां वधीक घटनाऊं जेके हुजनि उनखे जटिल चइबो आहे, लेकिन हुनजा बि अंग आहिनि। हुनजो पहिरियों अंग आहे महान त्रुटि। महान त्रुटि माना जंहिंमें जेको नायक आहे, जेको उन कथा जो जेको हीरो आहे, उहो कोई भुल सां अज्ञानतावश कोई भुल करे छॾे थो, उनखे महान त्रुटि चइबो आहे। ऐं इन में जेको आहे नायक जो कोई चारित्रिक पतन या नैतिक दोष कोन थींदो हिन में, छोकी हुन सां ग़लती सां या जेके अज्ञानतावश भुल थी वई आहे। तंहिंखां पोइ स्थिति विपर्य। विपर्य मतलब कि नायक जी जेकी इच्छा या आशा जे विपरीत थिए, है न, उनखे चए। जीअं हिन जो एग्जाम्पल आहे, राम खे पतो ई कोन हुयो कि सीता जो हरण थींदो, त हीरो केरु आहे, राम नायक आहे उन सॼी घटना जो। त उनजी इच्छा जे विपरीत जेको कमु थियो उनखे चइबो आहे स्थिति विपर्य। ऐं हिकिड़ो थींदो आहे अभिज्ञान। नायक खे वस्तु स्थिति जो ज्ञान हुअणु घुरिजे, जेकी बि स्टोरी हली रही आहे उनजो उनखे ज्ञान हुअणु खपे। त इहे सभु कथानक में ईंदा। ऐं उनखां पोइ कथा वस्तु जा मूल गुण बि आहिनि, जेके आहिनि पूर्णता। मतलब कथा शुरूआत बि हुजे, अहिड़ी हुजे कथा जंहिंमें शुरूआत बि हुजे, मध्य बि हुजे, अंत बि हुजे, न कि बसि ईअं शुरू थींदे ई सम्झ में न अचे कि किथे ख़तम थी या छा हिन जो अंत आहे। ऐं जेके एकास्विति हिन जो गुण आहे, जंहिंमें हिक ई प्रकार जा एक ही कार्य या बहुत सारे कार्यों में अगर हिक ही कार्य हुजे या ॾाढा सारा कार्य हुजनि, उन्हनि सभिनी में एकता हुअणु खपजे। माना जेको दृश्य हली रहिया आहिनि उन्हनि जी पाण में कनेक्टिविटी हुजे। ईअं न कि हिकु दृश्य कुझु हलियो ऐं उनखां पोइ ॿियो जेको दृश्य अचे थो उन सां कनेक्टिविटी कोन्हे। त कनेक्टिविटी हुजणी खपे। तंहिंखां पोइ आवश्यकता, मतलब कथा जी केतिरी आवश्यकता आहे उहो ॾाढो इंपॉर्टेंट आहे। कथा रोचक हुअणी खपे, आकस्मिक हुजणी खपे ऐं साधारण हुजणी खपे। इहे आहिनि कथा जा गुण। ऐं तंहिंखां पोइ जेको ॿियो तत्व आहे हिन जो, त्रासदी जो जेको ॿियो तत्व आहे उहो आहे चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण सां तव्हांखे सम्झ में ईंदो हूंदो। चरित्र चित्रण मतलब कि जेको कैरेक्टर खया विया आहिनि उन्हनि जो क्लियर चित्रण हुअणु घुरिजे। उन्हनि खे बि पंहिंजे चरित्र जो सॼो नॉलेज हुजे
उनखे चइबो चरित्र चित्रण। ठीक आहे, तंहिंखां पोइ आहे विचार। विचार माना जेको पाण में डायलॉग्स उहे चवनि था, ॻाल्हाइनि था, उहे सॼा कंहिं ते डिपेंड कनि था, विचारनि ते। ठीक आहे, मतलब ये बौद्धिक तत्व आहिनि जंहिंमें पात्र छा थो संवाद करे, मतलब पात्र जेके कैरेक्टर आहिनि पाण में जेको इंटरेक्शन कनि था उहे सॼो विचारनि जे माध्यम सां ई कंदा आहिनि। त विचार ॾाढा इंपॉर्टेंट आहिनि हिन में। तंहिंखां पोइ आहे भाषा। भाषा खे अरस्तु ॾाढो इंपॉर्टेंट चयो आहे कि उहा शुद्ध, स्पष्ट ऐं नाटकीय हुजणी खपे, छोकी हिकु असां नाटक काव्य रची रहिया आहियूं त हुन में नाटकी हुअणु घुरिजे ऐं संवाद जेको हुजे, संवाद मतलब कि कन्वर्सेशन जेको हुजणो खपे उहो ॾाढो प्रभावी ऐं संवेदनशील हुअणु घुरिजे। तंहिंखां पोइ उन में इंपॉर्टेंट गीत बि ॿुधाया आहिनि कि भले त्रासदी आहे लेकिन गीत संगीत ॾाढो इंपॉर्टेंट हिस्सो आहे, छोकी नाटक में संगीत सां उनजी नाटक जी महता जी पहचान थिए थी। त उन में जेके भाव थींदा आहिनि उहे भाव बि प्रभावी तरीक़े सां निखरजींदा आहिनि, त संगीत हुअणु ज़रूरी आहे। दृश्य विधान, दृश्य मतलब नाटक जी जेकी मंचीय प्रस्तुति हुजे, अगरि मंच ते नाटक प्रस्तुत कयो थो वञे त जीअं पुठियां स्क्रीन वग़ैरह लॻाइनि त उहे दृश्य बि एतिरा इंपॉर्टेंट न आहिनि, पर हुजनि त वधीक सुठो। उनखां पोइ उन्हनि ॿुधायो आहे कि त्रासदी में एकता हुअणु खपे। इनखे मां हिंदी में एक्सप्लेन कयां थी, हलंदो? हा हलंदो। हाँ, त्रासदी उनखां पहिरियों हिकु कैथारसिस भी आहे। कैथारसिस जी माना थींदी आहे कि साफ थियण, मतलब शुद्धिकरण। कैथारसिस अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत का एक केंद्रीय तत्व है। यह उस भावनात्मक शुद्धि या परिशोधन को संदर्भित करता है जो त्रासदी के अंत में दर्शकों को अनुभव होता है। मतलब अंत ताईं हिकु एक्सपीरियंस थी वञणो घुरिजे कि हाँ ये हिकु इंसिडेंट हलियो हो। भय और करुणा जैसे भावनाएं दर्शकों में जागृत होती है, जिससे उनके भीतर की नकारात्मक भावनाओं का शमन होता है और वे एक मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। त्रासदी में एकता। अरस्तु ने एकता के सिद्धांत को भी महत्व दिया, जिसके अनुसार त्रासदी में कथनात्मक की एकता होनी चाहिए। हींअर असां पढ़ियोसीं कि कथानक मतलब कथा में एकता हुअणु खपे, न कि उहा भटकियल हुजे कि कुछ घटनाऊं पियूं हलन, कोई दृश्य पिया हलन, त उहे सभिनी में एकता हुअणु खपे। इसका मतलब है कि त्रासदी में एक ही मुख्य घटना या क्रिया होनी चाहिए, ज्यादातर हिक घटना थियणी घुरिजे जो नायक के भाग्य का निर्धारण करे। इसके साथ ही उन्होंने समय और स्थान की एकता को भी जरूरी माना। त्रासदी सिद्धांत जेको आहे अरस्तु जो इते कंप्लीट थिए थो, हिन जा तत्व मां तव्हांखे ॿुधायां, हिकु दफ़ो मां वरी रिपीट कयां थी। हिन जो कथानक मतलब कथा, प्लॉट ॾाढो इंपॉर्टेंट आहे। चरित्र चित्रण, विचार, पदावली माना शब्दनि जी अभिव्यक्ति, दृश्य विधान ऐं गीत, ये सब त्रासदी जा महत्वपूर्ण अंग आहिनि। ऐं कथानक में मां जीअं ॿुधायो कि उनखे बि ॿिनि भेदनि में डिवाइड कयो वियो आहे, जीअं विषय जे आधार ते ऐं शिल्प जे आधार ते। विषय जे आधार ते दंतकथा मूलक, कल्पना मूलक ऐं इतिहास मूलक। दंतकथा मूलक में मां तव्हांखे ॿुधायोमांव जेको सुनी सुनाई घटना ते आधारित हुजे उनखे दंतकथा चइबो। कल्पना मूलक जेको कवि जी कल्पना ते आधारित हुजे, अहिड़ी रचना। इतिहास जेकी इतिहास जी कोई सत्य घटना हुजे। सरल जंहिंमें हिक ई घटना हुजे, और जटिल जंहिंमें हिक खां वधीक घटनाऊं हुजनि, जीअं रामचरितमानस ऐं हिक ई घटना में सुंदरकांड। ठीकु आहे। इन खां पोइ अरस्तु जो आहे कॉमेडी का सिद्धांत। एक बार सरल जटिल एक बार और रिपीट कर। हाँ हाँ। शिल्प के आधार पर दो भागों में इसको बांटा गया है। एक है सरल जिसमें है एक ही घटना होनी चाहिए, और जटिल जिसमें एक से अधिक घटनाएं हो सकती हैं। एक ही घटना में हम सुंदरकांड का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें एक ही घटना है कि हनुमान सीता को ढूंढने जाता है, उसको ढूंढ के आता है, और तो वो पूरा उस पे ही चलता है। तो सुंदरकांड का जो एग्जाम्पल है वो सरल है। और जो जटिल है उसमें एक से अधिक घटनाएं हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनमें एकता है, तो वो है रामचरितमानस, उसमें बहुत सारी घटनाएं आएंगी। और जटिल के भी फिर अंग हैं, जिसमें अंग क्या है, महान त्रुटि, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। महान त्रुटि जो नायक है उससे अज्ञानता में कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो उसे महान त्रुटि कहेंगे। और स्थिति विपर्य मतलब कि नायक की इच्छा या आशा के विपरीत कोई कार्य होता है, तो उसको स्थिति विपर्य कहेंगे। जैसे राम जो हीरो था, उसको नहीं पता था कि सीता का हरण हो जाएगा, तो वो उसके इच्छा के विपरीत काम हुआ, तो ये स्थिति विपर्य में आएगा। और अभिज्ञान मतलब उसको पूरी वस्तु स्थिति सबका ज्ञान होना चाहिए नायक को। तो ये है सरल और जटिल। अब इसके बाद जो है अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत पूरा होता है। उसके बाद है कॉमेडी का सिद्धांत। कॉमेडी, उसमें कामदी लिखा हुआ है, कामदी माना अर्थ है कॉमेडी, हास्य। अरस्तु ने पोएटिक्स में कॉमेडी का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने इस पर बहुत कम ध्यान केंद्रित किया। मतलब उन्होंने जो मुख्य जेको ध्यान हुयो, जंहिंते उन्होंने विस्तार सां विवेचन कयो, वो त्रासदी हुई। कॉमेडी ते उन्होंने घट विवेचन कयो, पर फिर भी कयो। उनका कॉमेडी सिद्धांत अधिक विस्तार से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पोएटिक्स का वह हिस्सा जो कॉमेडी पर था लुप्त हो चुका है। पोएटिक्स माना काव्य शास्त्र। फिर भी उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत किया। कॉमेडी जो कुछ विशेषताएं हैं, कॉमेडी त्रासदी के विपरीत है, क्योंकि इसमें पात्र साधारण या सामान्य जीवन के लोग होते हैं। कॉमेडी में पात्र कौन से होते हैं, बहुत जो साधारण लोग आपस में मिलते हैं, कॉमेडी करते हैं, उसमें मेन कैरेक्टर और इनकी नीड नहीं होती है। इसमें हल्के और मजाकिया विषयों को प्रस्तुत किया जाता है, जो
समाज की बुराइयों, मूर्खता और दोषों का हास्यपूर्ण ढंग से चित्रण करता है। जी असां कॉमेडी शो ॾिसूं त कंहिं न कंहिं पर्सन जी या कंहिं जेके दुनिया में शयूं हली रहियूं आहिनि कंहिंजी बुराई करे कॉमेडी कई वेंदी आहे या कंहिंखे मेन बिंदु ठाहे करे कैरेक्टर खे हुनजी बुराई कॉमेडी कई वेंदी आहे। त इन में छा थींदो आहे, समाज जी जेकियूं बुराइयूं, मूर्खताऊं या दोष हूंदा आहिनि उन्हनि ते हास्यपूर्ण उनखे शो कयो वेंदो आहे, प्रेज़ेंट कयो वेंदो आहे। त उनखे वो मतलब कि हास्यपूर्ण ढंग से चित्रण करण चवराईंदो है, जीअं कॉमेडी शो हलंदा आहिनि। ऐं अरस्तू के अनुसार कॉमेडी का उद्देश्य हंसाना होता है, लेकिन यह दर्शकों को किसी नैतिक या सामाजिक संदेश के प्रति जागरूक भी कर सकती है। इन जो मेन उद्देश्य त खिलाइण थींदो आहे, पर खिलाइण सां गॾोगॾु इहे सामाजिक कोई संदेश लाइ जागरूक भी करे सघे थो। कॉमेडी में पात्रों की गलतियां हानि रहित होती है। जीअं असां कपिल शो ॾिसंदा आहियूं त उनमें ॾाढियूं गलतियूं भी थींदियूं आहिनि, त उनमें उहे हानि रहित आहिनि, मतलब उन सां कोई नुक़सान कान थींदो आहे। और इसके नायक को अंत में किसी गंभीर परिणाम का सामना नहीं करना पड़ता है। कॉमेडी जेको सिद्धांत आहे उनमें कहिड़े भी तरीके सां कोई नुक़सान कोन थींदो आहे या कोई उन जे लाइ परिणाम कोन उनखे भुगतणो, कोई रिजल्ट न अचणो हूंदो आहे, सिर्फ़ वो हास्य नाटक आहे। हास्य का स्रोत, कॉमेडी में हास्य का स्रोत पात्रों की मूर्खता, दोष या सामाजिक स्थिति से उत्पन्न होता है। यह वास्तविक जीवन की विकृतियों और विरोधाभासों को प्रस्तुत करके दर्शकों को हंसाने का काम करता है। सॼे त्रासदी और कॉमेडी सिद्धांत के मिलाए करे जेको निष्कर्ष निकिरे थो, अरस्तू का त्रासदी और कॉमेडी का सिद्धांत उनके साहित्य और कला संबंधी गहरे अवलोकन का परिणाम है। मतलब जॾहिं उन्हनि अवलोकन कयो सॼे पंहिंजे साहित्य ऐं पंहिंजे कला जो, त उनजो मेन सॼो अवलोकन छा निकिरी आयो, त्रासदी और कॉमेडी सिद्धांत। उन्होंने त्रासदी को साहित्य का उच्चतम रूप माना, क्योंकि यह मानव जीवन की गहन भावनाओं और अनुभवों को प्रदर्शित करती है और दर्शकों के मन में कैथार्सिस उत्पन्न करती है। कैथार्सिस मतलब कि शुद्धिकरण। कॉमेडी हालांकि उतनी गहन नहीं है, फिर भी समाज की आलोचना और मनोरंजन का माध्यम है। छोकी कॉमेडी कंदे असां कंहिं न कंहिंखे पर्टिकुलर बिंदु ठाहींदा आहियूं जंहिं ते असां कॉमेडी कंदा आहियूं। जीअं असां सॼा 6 ॼणा ग्रुप में कॾहिं कॾहिं पल्लवी जी मज़ाक कंदा आहियूं, हास्य रचना कंदा आहियूं, त असां पल्लवी खे मुख्य बिंदु ठाहींदा आहियूं। त तहिड़ी तरह जेको कॉमेडी जो सिद्धांत है वो समाज की आलोचना और मनोरंजन जो माध्यम है। दोनों ही शैलियां अरस्तू के अनुसार समाज में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। अरस्तू कंप्लीट। तव्हां चओ था पपन ने जो आहे त 50 पन्ना पढ़ी ॿुधायो। अरस्तू तो तॾहिं भी मां डीप में ही एक्सप्लेन कयो है ना निर्मला दी, जॾहिं क्लास में एक्सप्लेन कयो हुयो। हां लंबो ही हो, पर हमारे नहीं, पर हमारे पास भी ये सब तो है नहीं। फिर कौन सा ये जो मैंने पढ़ा हास्य वाला और ये सब? दीदी कथानक वाला जो है ये मनोज भैया ने जो वीडियो डाला है ना उसमें से ही निकाला है मैंने। नहीं, कथानक नहीं, जो आप अभी हास्य का बता रहे थे ना वो वाला। ये मैं भेज देती हूँ, ये मेरे पास है, ये मैं भेज देती हूँ। हाँ ये मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है। नहीं, ये सारा ये पूरा मैं शेयर मटेरियल करना। कैसे मिला आपको इतना सारा? जी इतना सारा मटेरियल उस समय थोड़ा कम था, अभी कुछ और भी ऐड किया है आपने इसमें? दीदी इसमें कुछ ऐड आज जो मनोज भैया ने वीडियो भेजा ना उसमें से निकाल के ऐड किया है मैंने। अच्छा, पर अरस्तू के जो है केवल 3 ही सिद्धांत रहे, ऐसा अनुकरणीय सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत। अनुकरण तो प्लेटो का है ना दीदी, है ना सिद्धार्थ? नहीं, अनुकरण अरस्तू का है। नहीं, एक सेकंड। अनुकरण सिद्धांत जो है वो अरस्तू का भी है, प्लेटो का भी है, दोनों ने इसके एक ने पक्ष अच्छा, रखा, एक दोनों ने का उसका वो करिए ना, क्या? एक ने पक्ष रखा है अनुकरण के सिद्धांत का और दूसरे ने उसका दूसरा पक्ष रखा है। अच्छा वो मैं देखती हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं वो भी शेयर कर लूंगी। अभी जो मेरे पास है, मैं वो विरेचन पूरा और शेयर कर त्रासदी देती हूँ। सिद्धांत ये तो अपन ने पिछली बार भी आपने यही बताई थी चीजें। बाकी हाँ। बाकी चीजें जैसे हास्य और ये हास्य का मुझे याद नहीं है, पर बहुत अभी जो आपके पास मटेरियल है वो बहुत ज्यादा है। मेरे पास जो भी है दीदी मैं सर ने सारा जिस शेयर तरह कर से- रही हूँ। बाकी हाँ जो रफ में लिखा हुआ है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो मैंने जब क्लास ली थी ना सर के टाइम पर, तब मैंने बहुत रफली लिखा था। भले आप चाहो तो मैं वो भी शेयर कर लूंगी, फिर आप समझना आपके ऊपर है। सबको देना आप समझते हाँ हाँ ठीक है चलेगा, मैं शेयर कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जैसे को तो समझ में आ जाएगा। हाँ आप ठीक है। बाकी वीडियो से ही मैंने सारी चीजें ली हैं जो भैया ने शेयर किया है ग्रुप में। दीदी मैंने अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत भेज दिया है ग्रुप पे। अच्छा भेज दिया है, ठीक है चलो। बाकी मैं ये भेज देती हूँ जो मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया। अरस्तू की दीदी सीमाएं वगैरह भी तो थी क्या? अरस्तू की सीमाएं। सीमाएं? हाँ तुम्हारे पास हो तो तुम शेयर कर लो, मेरे पास तो नहीं है। 5 सीमाएं उसमें बताई गई। तो बता दो, अगर पढ़ रहे हो या सामने रखिए तो शेयर बोलो। कर दो ग्रुप में जो भी है। नहीं आप पढ़ के ही सुना दो ना, हाँ, अगर और क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है, इसके किसी के पास कुछ है तो भेजो। त्रासदी की जो तत्व बताए थे 6। क्या बोल रहे हो दीदी? हाँ दीदी आपने त्रासदी के 6 तत्व बताए थे, जिसमें कथानक और एक आपने विचार, एक दर्श विधान बताया था और एक गीत, और दूसरा आपने चरित्र और विचार दोनों बताए थे। हाँ सब शेयर कर लिया, देख लो पल्लवी। अच्छा ये बाकी क्योंकि आपका- हाँ क्योंकि इसमें पूरे जो यहाँ मेरे पास है उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया। चलो ठीक है, ये कर दिया ना, शेयर कर दिया ना सारा। समीक्षा दी आपने भेजा है इतना सारा। ये सिर्फ एक अरस्तू पे पेपर होता तो लिख लेते, कितना याद करेंगे इसमें। सिद्धार्थ देखो अरस्तू तो 100% आएगा और उसका त्रासदी सिद्धांत ही आएगा, क्योंकि जब सर पढ़ा रहे थे ना
तब वो बार-बार इस पे बहुत फोकस कर रहे थे त्रासदी पे। देखो अब समझ में आई कि ये तो क्वेश्चन बाकियों हो पे सकता अब जितना आएगा उतना ही लिखेंगे। अभी मनीष भाई ने क्लियर भी कर दिया ना। सुनो ना, अब ये क्लियर हो रहा है हाँ। कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। जैसे मान लो ये आपने अरस्तु पढ़ा, इसमें 3 से 4 हाँ। सिद्धांत हैं, इसके तत्व हैं, है ना। अरस्तु आएगा, इस पे हाँ। हो सकता है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना के भेजे जाएं। पर मैथ्यू भी पढ़ना है, अभी इतना क्लियर बोला तो भैया ने। अरे वो तो पर पढ़ना पहले है मैथ्यू नहीं, पढ़ ले। अपना जो हाँ। ये चल रहा है ना कि 6 टॉपिक क्वेश्चन 7 कैसे और 3 में कैसे काम होगा। तो मान लो अरस्तु के 2 तरह से पूछा गया, 3 तरह से पूछा जा सकता है ना। हाँ। अरस्तु के जीवन और इस पे बताओ, उसका काव्य चिंतन बताओ, उसका अनुकरणीय सिद्धांत बताओ, विरेचन सिद्धांत बताओ, त्रासदी सिद्धांत बताओ, बहुत सारे हो सकते हैं इस पे तो क्वेश्चन। हाँ हो सकते हैं। लगा दीदी अपने को अरस्तु का केवल त्रासदी सिद्धांत ही पढ़ाया है, अनुकरणीय सिद्धांत और वो नहीं पढ़ाया है। तो वो नहीं, हाँ अनुकरण तो नहीं पढ़ाया था। इसके तीन मतलब उनके जो सिद्धांत है ना, अरस्तु जो हाँ, 3 है, but अरस्तु अपने को के एक ही काव्य पता है। सिद्धांत के ये 3 उन्होंने अपने विरेचन किए हैं, अनुकरणीय, अरे विरेचन मेन और बात त्रासदी। निर्मला दीदी, जैसे हमारे में सर ने त्रासदी पढ़ाया तो मेन तो हम त्रासदी कर ले, वो ज्यादा बेस्ट है ना। हाँ ये भी है कि अगर अलग से क्योंकि पूछा हम कि पहले एक एक टॉपिक सबका रिवाइज कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, फिर डिटेल में अगर टाइम मिलता है तो हम फिर डिटेल में चले हाँ, जाएंगे। वो भी है। अपन तो सिर्फ मैंने यहाँ जो सर ने कराया है। प्रश्न की जो चिंता कर रहे थे ना अपन कि किस तरह हाँ। और उसकी निजी जिंदगी का, बस और कुछ भी नहीं है आर्नोल्ड। मतलब 2 पेज में हो जाएगा। मैथ्यू का देखा था क्या कुछ? तो वो है अगर कुछ आपके पास तो फिर आप बता दो, नहीं तो सिद्धार्थ। मैं साथ में बता ही देता हूँ, क्या आप रुकना ठीक उसके है। बाद। मैथ्यू हाँ। आर्नोल्ड मैं बता देता हूँ। मैथ्यू आर्नोल्ड जो था उसका जन्म 1822 में हुआ था और उसके जो पिता थे वो थॉमस आर्नोल्ड नाम था उनका। वो एक रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे। स्कूल में हेडमास्टर थे, उस स्कूल का नाम था रग्बी स्कूल। और जो ये मैथ्यू आर्नोल्ड है ये एक गैर अफसानवी लेखक थे। अब गैर अफसानवी का मतलब आप इस तरह से ले सकते हो नॉन फिक्शन, मतलब ज़्यादा हैरतअंगेज या एकदम रोमांच वाली चीज़ों पे ना लिखते हुए सादी सोबर चीज़ों पे लिखना इनका पेशा हुआ करता था। और वो एक विक्टोरियन शायर थे। विक्टोरियन उस दौर को कहा जा रहा है जो मतलब आज जैसे यूनाइटेड किंगडम है, लंदन, इंग्लैंड वगैरह हो गए, आज अलग अलग देश हैं। उस वक्त में ये सब एक मतलब एक गज्जल मुल्क हुआ, मतलब सब एक साथ थे। उसको पूरे को विक्टोरिया कहा जाता था। तो ये उस दौर के विक्टोरियन शायर हैं, पोएट हैं। और साथ ही साथ वो क्रिटिक भी है। क्रिटिक मतलब अपन क्रिटिसिज्म होता है तनकीद और क्रिटिक होता है नकाद। तो आलोचक होगा ना, आलोचक थे ना ये। हाँ दीदी, आलोचक कह सकते हैं, पर सिंधी में इसको प्योर में नकाद कहा जाता है और आलोचना को तनकीद कहते हैं। तो उसके साथ साथ ऐसा है कि वो एक सकाफती नकाद थे। सकाफती मतलब कल्चरल, अपने धर्म के प्रति उनका लगाव था। तो वो उन तरह की रचनाओं पे अपनी तनकीद किया करते थे, आलोचना किया करते थे। एक नॉन फिक्शन, जैसे मैंने बताया, गैर अफसानवी लेखक थे, मजमून नवीस थे और शायर भी थे। तो ये गैर अफसानवी जो लिखने का एक तरीका था वो उन्होंने ईजाद किया था। इसके पहले किसी ने भी वो लिखा नहीं था। और सबसे पहले इन्होंने ये गैर अफसानवी जो शेर और शेर व शायरी थी 1853 में लिखी थी। इसके बाद ऐसा है कि इनके जो पिता साहब थे थॉमस आर्नोल्ड, इन्होंने 1836 में इनको विंचेस्टर कॉलेज भेजा इनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। और कम उम्र में ही ये मजमून नवीस बन चुके थे और मजमून लिखने का इनको बहुत शौक हुआ करता था। इनकी एक नटपण में लिखी गई कविता का नाम था क्रॉमवेल। क्रॉमवेल के लिए इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, विक्टोरिया वाले एरिया में भी और यूएसए, कनाडा वगैरह एरिया में भी इनको इनकी क्रॉमवेल के लिए बहुत पुरस्कार मिले थे। ऐसे इनकी पोइट्री और क्रिटिसिज्म पे किताबें तो अनेकों हैं। मतलब इन्होंने 80 से 90 किताबें लिखी है, बट एक क्रॉमवेल करके पोएम है जिसको सिर्फ अपन लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फिर उनकी शादी हो गई, उनके 6 बच्चे थे और वे स्कूल के एक इंस्पेक्टर थे जिसको वो एक बहुत कठिन नौकरी माना करते थे। अब इसके बाद ये मैंने जैसे बताया सकाफती नकाद थे। कल्चरल क्रिटिक के साथ वो एक सामाजिक समालोचना भी करते थे। सामाजिक समालोचना मतलब ये समाज से रिलेटेड सोशल क्रिटिसिज्म भी करते थे। बिना पोइट्री के, बिना किसी ऐसे राइटिंग के ये एक किसी समाज के तबके को उठा के उस पर भी अपनी आलोचना किया करते थे। उनकी जो पहली किताब थी समालोचना या आलोचना पे, उसका नाम था कल्चर एंड एनार्की। ये 1869 में पहली बार छपी और बहुत लोगों ने इसे सराहा। ये बेसिकली जो किताब थी कल्चर एंड एनार्की, ये जो थी मजमूनों की एक सीरीज़ थी। मतलब एक सीरीज़ थी जिसमें बहुत सारे ऐसे लिखे गए थे। और इस किताब में उन्होंने उस किताब का प्रमोशन करते हुए ये यूएसए और कनाडा गए, जहाँ पे इन्होंने इस किताब में जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी के ऊपर अपना भाषण दिया। और उसके बाद वो यूएसए की अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स के मेंबर बने। और 1888 में 1888 में दिल के दौरे के चलते इनकी मृत्यु हो गई। इनका पैदाइशी सन है 1822 और मृत्यु सन है 1888। और
इनके जो पसंदीदा क्रिटिक कह लो या शायर कह लो वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ। जो ये मैथ्यू आर्नोल्ड है, ये सकाफती नकात के साथ साथ अदबी और सामाजिक नकात भी है, मतलब लिटरेरी और कल्चरल समालोचना भी करते थे। 21 साल की उम्र से ही वो पोएट्री में घुस चुके थे। उसके बाद जब थोड़ी जवानी नौजवान हुए तो शायरी छोड़कर इन्होंने पूरी तरह से तनकीद की और अपना रुख कर लिया। पोएट्री इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दी थी। पोएट्री का इतना गहरा एक्सपीरियंस इन्हें था कि उसके बेसिस पे ये इजीली समालोचना कर लिया करते थे। अब इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट अपन इस तरह से पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं कि अपने को इस सिलेबस में जैसे प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, इन सब के साथ मैथ्यू आर्नोल्ड का नाम क्यों लिखा गया है? तो इसलिए लिखा गया है कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे वो अपने क्रिटिसिज्म, अपनी समालोचना में कुछ लोगों से मुतासिर हुए थे। उनमें से एक था अरस्तु। अरस्तु भी काफ़ी समालोचना किया करता था। उसकी समालोचना के तौर तरीकों से मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत कुछ सीखा था। तो इस तरह से अपन ये भी जोड़ सकते हैं कि अरस्तु का मैथ्यू आर्नोल्ड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता भी एक क्रिटिक ही थे, वो भी समालोचना ही किया करते थे। तो इस तरह से उनके घर में समालोचना वाला एक माहौल रहा करता था। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी ये किया करते थे। और तनकीद की तारीफ, मतलब समालोचना की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो इन्होंने इस तरह से दी है कि तनकीद या समालोचना तभी होगी जब किसी काव्य की या किसी मजमून की रचना होगी। तो मजमून की रचना करने के लिए जो अपन ने प्लेटो में पॉइंट्स पढ़े वो अपन लिख सकते हैं कि वो प्लेटो के अरस्तु में कि प्लॉट होना चाहिए और भाषा शैली होनी चाहिए। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। बस मैथ्यू आर्नोल्ड इतना ही है। इसके बाद फिर समालोचना है लास्ट टॉपिक। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, थैंक यू। दीदी इतना सब वहाँ याद नहीं रहे। हाँ, याद तो नहीं रहेगा पर ठीक है, कुछ तो मिला, कुछ तो सुना। ये किसी वीडियो में से देखा क्या सिद्धार्थ? हाँ दीदी, यूट्यूब पे वीडियोस देखे 3-4, उसमें से थोड़ा बहुत बढ़िया। जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं लोग, उनमें बहुत सारा कंटेंट दिया गया है अपने, मतलब सिंधी में एक भी वीडियो नहीं है। मतलब हिंदी साहित्य में प्लेटो, अरस्तु, मैथ्यू आर्नोल्ड, बहुत सारा कंटेंट है डीप में। मतलब अपन उसमें से अगर 2-2 मिनट भी सुन ले तो अपने 8-10 पेज भर जाए, इतना दिया हुआ है। क्या एक दिन गैप होता ना बीच में तो फिर भी अपन 2-2 करके इसको निपटाते। अब एक ही दिन में 4 वो सब नहीं होता। गैप से मतलब नहीं है। ये टॉपिक ही ऐसा है कि आप उसको 10 दिन भी पढ़ लोगे ना तो पहले दिन जो पढ़ा है वो आपको 10वें दिन याद ही नहीं रहेगा। क्योंकि इसके ये जो पॉइंट है ना वो बहुत भारी भारी हैं शब्द। जी जी। मैथ्यू आर्नोल्ड जो जन्म थियो 24 दिसंबर 1822 में थियो। जी जी जी। जन्म थियो 24 दिसंबर 1822 में थियो ऐं हिननि जी जो डेथ थी हुई मृत्यु वो 15 अप्रैल 1888 में थी हुई। ये जैं टाइम पैदा थिया हुआ उन टाइम 19वीं शताब्दी हुई इंग्लैंड में जो पैदा थिया हुआ। हिननि जे पिताजी जो नालो थॉमस आर्नोल्ड हुयो, जो हेडमास्टर हुयो रुबी स्कूल जा। ऐं हिननि जी माताजी जो नालो मैरी पेनरोथ हुयो। ऐं हिननि ये पंहिंजी मापी जा वॾा पुट हुया। हिननि खां पहले हिननि जी भेण भी हुई। हुन समय वैज्ञानिक ऐं भौतिक विकास जो समय हुयो ऐं समाज पूरी क्रांतिकारी समय खां गुजरे पियो। समाज में इलाही भेद हुया, इम्बैलेंस हुयो ऐं हुन टाइम इंग्लैंड जो समाज 3 वर्गन में बटल हुयो, जाते हिकु उच्च वर्ग हुयो, हिकु मध्यम हुयो ऐं हिकु निम्न हुयो। जो उच्च वर्ग हुयो वो पंहिंजो जो पूरो टाइम हुयो भौतिकतावादी जीवन जीवन पिया, लग्ज़री वारो जीवन जीवन पिया। उते ही मध्यम वर्ग जो हुयो हुन टाइम नंढे स्तर ते थी वियो हुयो, केवल पंहिंजी महत्वाकांक्षाउनि खे पूरो करण वारो थी वियो हुयो ऐं स्वार्थी ठही वियो हुयो, जंहिंखे पाण सां मतिलबु हुयो, बाक़ी ॿिए कंहिंसां मतिलबु न हुयो। निम्न वर्ग जो हुयो हुन टाइम वो पाशविकता प्रवेश कर चुकी हुई। पाशविकता मतलब हुननि में पशु प्रवृत्ति हुई कि असां पंहिंजे लाइ जियूं, ॿिए कंहिंसां असां जीअं मध्यम वर्ग थी वियो हुन सां बि निम्न स्तर ते निम्न वर्ग थी वियो कि ॿिए कंहिं जे सोचण जी हुननि खे हो ई न हुई, घुर्ज ई न हुई, छोकी वो सेल्फिश थी चुका हुयो पूरी तरीक़े सां। प्रत्येक वर्ग स्वाभाविक जीवन पद्धति सां वंचित थी वियो हुयो। पंहिंजो जो सहज जीवन हुयो वो हुन टाइम ते जॾहिं हे मैथ्यू आर्नोल्ड जीवन जीवन पिया हुन टाइम ते हर कोई पंहिंजे स्वाभाविक जीवन खे बि भुलिजी वियो कि क्या ॿिए जी आपाधापी ॾिसी करे पंहिंजी सरलता खोई चुका हुया। हुन समय में हिकु स्थल ते लिखियलु हुयो आज के युग में अॼु जे युग में असीम विभ्रम फैलिजी वियो आहे। विविध अलॻि अलॻि परामर्श ॾियण वारा बि अलॻि अलॻि भ्रम फैलाइनि पिया, यानी कि माण्हुनि खे इहे न पियो सम्झ में अचे कि छा सही आहे छा ग़लति आहे। जो जंहिंजी ॻाल्हि ॿुधे पियो हो ई सच पियो सम्झे, त हिन करे अलॻि अलॻि
रूमर्स फैलजी वियूं हुयूं ऐं सचाई छा आहे माण्हुनि खे न पई सम्झ में अचे। मैथ्यू आर्नोल्ड हिकु आलोचक जे रूप में हुया। हुननि समाज, शिक्षा, धर्म, साहित्यिक संस्कृति विभिन्न पक्षनि ते इलाही समस्याउनि ते अलॻि अलॻि लेख लिखो, अलॻि अलॻि कविताऊं ॿुधायूं। हुननि जो चवणु हुयो कि साहित्य जो आहे साहित्य जो जीवन आहे वो एक प्रकार सां आलोचना ही है। यानी साहित्य में सभिनि खां वधीक जो महत्व हूंदो आहे वो आलोचना जो ही हूंदो आहे। क्योंकि अगरि कोई भी कृति लिखी वेंदी आहे त हुन में आलोचना खां थ्रू असां हुननि जे सभी रूपनि खे ॾिसी सघंदा आहियूं। जीवन सां असंबंध साहित्यिक सौंदर्य जी विवेचना व्यर्थ आहे। हुननि जो चवण जो मतिलबु हुयो कि अगरि असां साहित्यिक सौंदर्य में जीवन सां नथा जुड़ूं त पोइ सौंदर्य जी कल्पना करण बि असां लाइ व्यर्थ आहे। छोकी जो पूरो जीवन आहे वो साहित्यिक सौंदर्य ते ही निर्भर कंदो आहे। इन करे हुननि जीवन में राग ऐं बुद्धि ॿिनि तत्वनि खे सभिनि खां वधीक स्थान ॾिनो। राग जो मतिलबु हुयो हुननि जो प्रेम कविता सां, जो कि यानी कि हर इंसान खे पंहिंजे जीवन में राग तत्व रखणो खपे, मतिलबु कविता सां प्रेम करणो खपे, जो भी वो साहित्यिक रुचि रखनि था, जो भी वो लेख लिखनि था। ऐं बुद्धि जो मतिलबु हुयो हुननि जो आलोचना सां, कि अगरि असां कोई भी कमु कयूं था त हो आलोचना त हुनजी बुद्धि जे तरीक़े से थींदी कि सही छा आहे ग़लति छा आहे। या करे वो ॿ तत्वनि खे मेन मंदा हुया, हिकु राग ऐं ॿियो बुद्धि। इसलिए हिन करे आलोचना जो महत्व कविता सां कंहिं बि रूप सां घटि न आहे। यानी कि जेतिरो कविता समाज में माण्हुनि खे यानी जागृत कंदी आहे, चेतना ॾींदी आहे, माण्हुनि में जोश भरदी आहे, उन ई तरीक़े सां बुद्धि भी जो आलोचना आहे वो भी माण्हुनि खे जीवन में जागृत कंदी आहे। छोकी हुन सां ख़बर पवंदी आहे छा सही आहे छा ग़लति आहे। हुननि लोक कल्याण जे आदर्श खे हमेशा ही पंहिंजी रचनाउनि में शामिल कयो। रचनाउनि में यानी कि अगरि माण्हू खे कोई भी रचना लिखणी आहे त हो लोक कल्याण जे हित सां ही हुजणी खपे। अगरि लोक जो कल्याण आहे त हो असांखे फ़ाइदो कंदी, न त असांजो नुक़सान ई आहे। हुननि चयो हर कवि खे मूल्यांकन करणो खपे कि असांजी साहित्यिक परिस्थिति छा आहे, असांजी सामाजिक परिस्थिति छा आहे ऐं समाज में जो ही थींदो जेको बि चांहि खां पोइ ऑफिस आहे मुंहिंजी चांहि खां पोइ ॾिसो संडे हाणे 2 कलाक रखूं था। हिकिड़े कलाक में हिकु सब्जेक्ट, ॿिए कलाक में ॿिए सब्जेक्ट। यार वो फर्स्ट वारो जेको आयो हा 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 त हिन संडे तय करे वठूं न केरु छा। हा त हिनखे 2 में करे था वठूं, बाक़ी त नंढा ई आहिनि। हलो हिकु कमु कयूं था, हिकु कमु कयूं था, सुभाणे ताईं पंहिंजा 2 टॉपिक खणूं था, 2 टॉपिक पूरे 4 पेपर में। ॿुधो, अरे पहले बात तो कंप्लीट होने दो।
ॻाल्हि हुजे उन्हनि पंहिंजी किताब में पंहिंजी लैंग्वेज में लिखी आहे और असां जीअं ई हुनखे पढ़ंदा आहियूं और पढ़ंदे ॻाल्हि हुजे उन्हनि पंहिंजी किताब में पंहिंजी लैंग्वेज में लिखी आहे और असां जीअं ई हुनखे पढ़ंदा आहियूं और पढ़ंदे पढ़ंदे सोचण में अखियुनि जे साम्हूं उहो दृश्य अची थो वञे ऐं दृश्य अचण खां पोइ असां सोचूं था उहो कहिड़ो टाइम हूंदो उन टाइम ते कहिड़ी हीअ शइ रही हूंदी त असां हुनखे सोचूं था हिनखे असां सहजानुभूति कयूं था। हिन में कोई भी तर्क वाली ॻाल्हि ना आहे बल्कि जो हृदय में जो सहजन गति सां अंकित करण जा प्रयास कयूं था हुनखे ई सहजानुभूति जो ॿियो वारो ज्ञान आहे हुनमें हिननि ॿुधायो आहे जॾहिं कि जो ॿियो ज्ञान जो प्रकार जो आहे व्रत बुद्धि जीअं त कोई बुद्धि प्रदान इनमें व्यक्ति विचार या तर्क द्वारा संसार में जो रहे तो क्रोच तर्क ज्ञान ते वधीक महत्व न ॾींदा हुआ हुननि जो चइणो जो असां ख़ुदि ॾिसूं था और प्रैक्टिकली जो कोई भी शइ कयूं था हुनखे वधीक हुननि महत्व ॾिनो आहे। जीअं वैवाहिकता में भी ॿ भेद ॿुधाया आहिनि जीअं आर्थिक ऐं अर्थशास्त्र। आर्थिक वो आहे आर्थिक आहे आर्थिक अर्थ जो मतलब उपयोगिता ये अर्थशास्त्र खां जुड़ियल आहे ऐं हुनजो ॿियो ही मतलब ॿियो भेद आहे नैतिक नीति। जीअं नैतिक जो अर्थ जीवन ऐं जगत जे व्यवहारनि खां सांसारिक सामाजिक दृष्टि ऐं मूल्यांकन खां नीति खे सम्झण ही नैतिकता ॿुधाई वई अथनि। हिन ॿिन्हिनि में सहजानुभूति ऐं अंतरप्रज्ञा खे वधीक महत्व ॾिनो अथनि ऐं हू क्रोच जे कला विवेचन खां आधार ते हुननि पंहिंजे मथां ॿुधाई अथनि। अभिव्यंजन जो अर्थ ॿुधायो वियो आहे हिननि जो अर्थ हूंदो आहे अभिव्यंजन जो मेन जो अर्थ आहे उहो आहे कोई शइ खे प्रकट करणो या हुनखे रूप ॾियणो। मतलब कोई शइ खे जीअं असां सम्झी सघूं था अगरि असांजे मन में की भी ॻाल्हि जो वीचार अचे थो और हुनखे असां सोचे करे पंहिंजे हृदय में पैदा कयूं था हुनखे असां पंहिंजी हुनखे रचना जो रूप ॾेई सघूं था अगरि हुन शइ खे असां कयूं था त असांजे जो भावन जो असां भाव फील कयूं था आंतरिक ॾेई सघूं था हिनखे ही प्रकट करण चइबो आहे हिनखे रूप ॾियणो। मतलब असां चई सघूं था कोई शइ खे कोई सोचूं था ॻाल्हि हुजे जो आलोचना कंदा आहिनि ऐं हुननि जो चइणो आहे त ही टई जो आहिनि वो अलग अलग स्तर ते आहिनि। सहानुभूति अभिव्यंजन ऐं कला ही टई पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते अलग अलग ही कमु कंदियूं आहिनि। ही टई हिकु न आहिनि और हिकु जॻह ते न रही सघंदियूं आहिनि। आत्मपरता जो क्रोच आहिनि वो आत्मपरता खे वधीक महत्व ॾींदा आहिनि। अगर कोई भी कवि जीअं पंहिंजे मन में कोई भी सज्जन कोई भी भाव खे वठी करे सज्जन कर रहियो आहे त आत्मपरता हूंदी आहे। कला सैजन ऐं कला पंहिंजी ही माण्हुनि जे मथां हूंदी आहे कि हू कंहिं हिसाब सां प्रेसिडेंशियल मतलब कोई भी मतलब कोई कार्य करे थो ऐं हुनखे ॿुधाइण खां पोइ हू कीअं पेश थो करे। जीअं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हिननि अभिव्यंजनवाद ते भी हुननि पंहिंजा 4-5 लाइनूं ॿुधाई वई अथनि। हिननि भी हुन ते ॿुधायो अथनि कि जो अभिव्यंजनवाद ऐं वक्रोतिवाद आहिनि हू ॿई विलायती उदाहरण आहिनि पर एंड में ॿुधायो अथनि जॾहिं हुननि विषमता ॾिनी आहे पंहिंजी त हू विलायती भी उदाहरण न माना विया हुआ। क्रोच ऐं कुंतन ॿई अभिव्यंजन खे हिकु कला जो प्रणाम महत्व वारो तत्व मानो अथनि। जो अभिव्यंजनवाद ऐं वक्रोतिवाद में साम्यता आहे ॿई कला जो भी तत्व आहिनि। अभिव्यंजनवाद जो आहे वो अखंड आहे पर साम्यता आहे लेकिन हिननि ॿिन्हिनि साम्यताउनि में अलग अलग ही महत्व ॿुधायो अथनि पर क्रोच जो आहिनि उहो अभिव्यंजनवाद खे वधीक महत्व ॾिनो अथनि छो त हिकु जो प्रचारक जो आहे वो अलंकारवादी आहे ऐं ॿियो जो दार्शनिक आहे। विषमता जीअं हुननि ॿुधाई अथनि वक्रोतिवाद जे अनुसार काव्य जी आत्मा छा थी वेंदी जीअं वक्रोति यानी वक्र उगती थी वेंदी। अभिव्यंजनवाद जे अनुसार काव्य जी आत्म सहजानुभूति जो आहे हिन प्रकार ॿिन्हिनि में विषमता ॾिसण जो मिलदी आहे। ॿई हिकु जहिड़ा ही हूंदा आहिनि। अभिव्यंजनवाद जो आहे हुनमें आंतरिक अभिव्यक्ता ते वधीक बल ॾिनो वियो आहे। क्रोच आंतरिक जो अभिव्यक्ता आहे हुनखे ही ॾाढो मञींदा आहिनि। हू चवनि था कि बाहरी वारी न हूंदी जीअं वक्रोतिवाद ते अलंकार उक्ति ऐं शैली जीअं कवि कोई काव्य लिखे थो या कौशल आदि जो भी आहिनि
काव्य जे बहार अंग जो बल आहे वो बाहरी आहिनि, आंतरिक न आहिनि, अंदर जे भावनि खां प्रकट थियल न आहिनि। जो अभिव्यंजनवाद आहे वो सहानुभूति से सहज ते अंदरी जी कोई मतलब पंहिंजो लिखे तो जे किताबी भाषा हूंदी आहे त बिल्कुल रटी रटू थी वेंदी आहे और कोई पंहिंजे वर्डन में सम्झाईंदो आहे, हुननि ते ही हुननि बल ॾिनो वियो आहे। क्रोच जो इहो ई चइणो हो कि असां कोई भी शइ लिखूं था पढ़ूं था त हू असां पंहिंजे शब्दनि में लिखूं, हुननि हिननि ते ही बल ॾिनो वियो आहे। सर इहो ई हो। सर मनोज भैया। पल्लवी ॾाढो सुठो। हाँ दीदी, हाँ पल्लवी। सर वटि आवाज़ नथी वञे छा? अचे थी बराबर थी अचे। अरे हाणे त खत्म थी वियो, सर वटां आवाज़ सर की माइक। हेलो जी सर। इहो तो तुंहिंजो 4-5 पेज नहीं तो 10 मिनट में खत्म कर 15 मिनट में। सर मां लिखिया त 5 पेज आहिनि। लो सर मां क्वेश्चन ॿुधाए थी छॾां। ये क्रोच जो हिकु पूरो नालो हुननि ॿुधायो छा अथनि, मतलब ये पुछो अथनि क्रोच जो जनम आहे वो किथे थियो हो, किथे थियो हो, क्रोच जो मुख्य ग्रंथ हुनजो नालो कहिड़ो हो, कहिड़े सन में थियो हो, क्रोच जे ॿ जो क्रिया हुअनि हुननि जी हुनजे बारे में लिखो, क्रोच जो मेन जो उद्देश्य हो वो छा हो, क्रोच जे आधार से कहिड़ी रचना थी हुई। ओके तो थोड़ा सा बेटा एक दफा प्लीज कर भाई क्लोज कोई को सिद्धांत हो ना हाँ। वो एक दफा प्लीज शॉर्ट में रिपीट कर। ठीक। भले रीडिंग करे कोई दिक्कत नहीं। सर हिंदी में है, मैं हिंदी में लिखूं? हां भले कर हिंदी में रीडिंग कर कोई दिक्कत ठीक है। क्रोच का अभिवादनवाद सिद्धांत काव्य शास्त्र से लिया गया था। अभिवादनवाद आधुनिक युग में लिया गया था। एक महत्वपूर्ण काव्य का ये सिद्धांत है। क्रोच का नाम वेदेंतो क्रोच पूरा नाम है। जन्म 1866 1952 में 1952 में उनकी मृत्यु हुई। क्रोच जो मेन ग्रंथ हो वो एस्थेटिक जो 1905 ईस्वी में लिखे हुए हो। ये इटली जो फेमस काव्य हो। आत्मवादी दार्शनिक थे, इन्होंने मानसिक क्रियाओं की ही मान्यता प्रदान की थी, बाकी इन्होंने गुण साधन माना था। जो उद्देश्य था क्रोच का उद्देश्य वो साहित्य और आत्मा की अंदर की सतह क्रिया को स्थापित करना। क्रोच ने 2 प्रवृत्तियां बताई थी। आत्मा की प्रवृत्तियां जो 2 थी उसको एक पहला बताया था ज्ञानात्मक और दूसरा था व्यावहारिक। ये दोनों को क्रोच ने सांसारिक ज्ञान, बोध और सांसारिक क्रियाओं का नाम दिया था। ज्ञानात्मक वह ज्ञान है जैसा हम कह सकते हैं कि किताबी ज्ञान है, या हम कहीं से मतलब किसी चीज को पढ़ते हैं और उसको समझ जाते हैं। व्यावहारिक ज्ञान जो है जो हम लोगों के संग रह के सीखते हैं उसको व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं। तो हिनन जब बाकी तो भेद बताया था कि केतरा भेद है भाई जेको मां समझ में मां मुझे एक्चुअली क्रोच पढ़ियल कोने और जेको तो बेटा समझायो तमाम बेहतरीन समझाई। जेको मां समझो आया हिन जो जेको आत्मवादी दार्शनिक सिद्धांत होस त हिन जेको साहित्य आहे वो आत्मा मां निकरंदड़ बुधायो जेको मां समझायो। हां तो यो एंड में उन्हनि भी बुधायो यूट्यूब पर आत्मा जो एकरो गुण बुधायो साहित्य त जरे असा पेनी ज्ञान के पेनी व्यवहार के मिक्स करे को साहित्य लिखूं था तो वो आत्मा में जो साहित्य निकले तो वो ही साहित्य समाज लाए कल्याणकारी है। चवण मतलब जन साहित्यकार जी जन दार्शनिक के विचार ॾिना आहिनि हिन जा लगभग लगभग ध्यान सां ॾिसो त कोई मिलता जुलता विचार है। इहो चवा समाज जे जेको विश्वास लाइ समाज जे भरोसे लाइ समाज जे ये चइजे त भाई भले लाइ को साहित्य निकिरे थो उहो ई साहित्य जेको आहे सार्थक आहे। हिन चयो आहे त साहित्य जेको आहे आत्मा जी सतह जी क्रिया आहे, आत्मा जे अंदर निकिरे थो उहा क्रिया आहे। उहा क्रिया आत्मा जो जेको ज्ञान आत्मा ज्ञान चाहे ज्ञान बदलाए ज्ञानात्मक व्यवहार ज्ञानात्मक वो जेको पाण पढ़ी लिखी अर्जित कयूं था किताबनि मां ज्ञान वठूं था, पुस्तकां मां ज्ञान वठूं था, कुझु मैगज़ीन्स पढ़ूं था, को न्यूज़पेपर्स पढ़ूं था, उन में ज्ञान मिले थो। जेको व्यवहारिक ज्ञान हिकु इहो किताबी ज्ञान जो पाण पहिरें क्लास मां वठी ग्रेजुएशन ताईं या पोस्ट ग्रेजुएशन ताईं पढ़ंदा आहियूं त जेको सिलेबस हूंदो आहे निश्चित सिलेबस हूंदो आहे उहो ज्ञानात्मक। उन खां पोइ व्यवहारिक छा थींदो आहे जीअं पाण दोस्तनि सां मिलूं था, दोस्तनि सां ॻाल्हायूं था, समाज में उथूं था, पाड़े वारनि सां असां वॾनि खां जेकी ॻाल्हियूं ॿुधूं था, जेके उन मां पहाका सिखूं था, जेके उन मां ज्ञान पिड़ायूं था उनखे चइजे व्यवहारिक। त इन्हनि इहे ॿई आत्मा जा चइजे त खाधो आहे उन पोषण आहे। जॾहिं इहे ॿई मिली करे इन ॿिन्ही ज्ञान जो मिक्स थी करे को अगरि पाण साहित्य सृजन कयूं था त उहो ई साहित्य जेको आहे समाज लाइ बहितर थींदो बशर्ते उनमें का फुड़ता न हुजे, घटिताई न हुजे, ज्ञानी ॻाल्हि ज्ञान मतिलबु ॿियनि लाइ फ़ाइदे शइ हुजे। गाली गलोच इहो ज्ञान कोन थींदो आहे या कंहिंजी बुराई कयूं त इहो ज्ञान कोन्हे। ज्ञान उहो आहे जेको सुठाई हुजे जेको लाइ भलो करे। मां सम्झो आहियां दार्शनिक जेको आत्मवादी दार्शनिक सिद्धांत आहे उहो इहो ई आहे। ऐं तव्हां पल्लवी बेटा इहो जेको वीडियो कल्ह मूंखे मोकिलियो जी सर है ना तो वो मोर लिंक तो आयो पर वो लिंक सही कोन आयो तो मां तो कॉपी करे उन ते गूगल ते खणी वञी वापस उनखे हलाई छॾियो पर ॿियो केरु शायदि हलाए सघे हलाए न त तूं उनखे प्रॉपर लिंक ग्रुप में शेयर करे छॾ त सभु उन मां ॾिसी करे सम्झी सघंदा ॿुधी सघंदा। उन खां पोइ सुभाणे पाण अगरि हिन ते को डाउट हूंदो त सुभाणे पाण डिस्कस कंदासीं। अदरवाइज़ नेक्स्ट टॉपिक सुभाणे केरु खणंदो? समीक्षा दीदी। समीक्षा खणंदी ठीकु आहे। त लास्ट टॉपिक जेको तव्हांजो इहो बचो आहे समीक्षा आई कोन्हे विच में आई तो आई जुड़ी पर अलाए छा कुझु प्रॉब्लम रस्ता निकिरी वई आहे कोई ॻाल्हि कोन्हे। त तव्हां सुभाणे समीक्षा खे फ़ोन करे चई छॾिजो त सुभाणे जेको लास्ट टॉपिक आहे उहो समीक्षा पढ़ंदी ठीकु आहे। ऐं पल्लवी तमामु बहितरीनु तव्हां तमामु सुठो कयो ऐं नओं टॉपिक हो हुनजे बावजूदि तव्हां ॾाढी महिनत कई ऐं तमामु चइजे पॉइंट वाइज़ तव्हां बिल्कुलु सम्झाइण जी कोशिशि कई। तमामु सुठो सम्झायो ऐं प्रॉब्लम इन थींदी आहे छो त असां हिंदीअ में लिखंदा आहियूं और वरी हुनखे
हेलो हाँ जी शुरू कयां बिल्कुल थोड़ो मतलब तव्हांजी PhD कंप्लीट थियण खां पोइ तव्हांजी साहित्यिक शेवाउनि खे ॾिसनि कहिड़ी यूनिवर्सिटी आलोचक हेलो हाँ जी शुरू कयां बिल्कुल थोड़ो मतलब मां एक्चुअली हिनजी पूरी स्टडी करे न सघी आहियां पर जेतिरो मां पढ़ियो आहे अॼु कोशिशि कयां थी मां कि जेतिरो बि थी सघे हाँ बिल्कुल 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 शुरूआत कयो मां पूरो कंदुमि चिंता न कयो IA रिसर्च जेको आहे हुयो त हूअं मनोविज्ञान जे क्षेत्र में ऐं साहित्य जे क्षेत्र उन में साहित्य क्षेत्र में पोइ आयो पहिरें मनोविज्ञानिक जे क्षेत्र में हुयो त इन करे हू जेको कला या काव्य खे ॾिसे थो त हू मनोवैज्ञानिक दृष्टि सां ॾिसे थो इहो हुनजो मेन बिंदु रहियो आहे उहो जेको आलोचक जे रूप में हुन वधीक केंद्रित कयो आहे IA रिचर्ड्स जो जन्म जेको आहे 1893 ईस्वी में इंग्लैंड में थियो हुयो चेशायर शहर में थियो हुयो हे अर्थशास्त्र ऐं मनोवैज्ञानिक जा विद्यार्थी हुया हार्डर विद्यालय में हिननि ॾाढे समय ताईं अंग्रेजी में प्रोफेसर हुया हिननि D.Litt जी उपाधि भी प्राप्त कई हुई सर D.Litt जी उपाधि मीन्स D.Litt जी उपाधि PhD खां बि मथे थींदी आहे इहा जेकी उपाधि आहे हिन लाइ कोई एग्ज़ाम कोन ॾियणो पवंदो आहे तव्हांजी साहित्यिक शेवाउनि खे ॾिसंदे आफ्टर PhD तव्हांजी PhD कंप्लीट थियण खां पोइ तव्हांजी साहित्यिक शेवाउनि खे ॾिसंदे कहिड़ी यूनिवर्सिटी D.Litt लाइ असांखे एलिजिबल कंदी आहे त भई तव्हांखे D.Litt जी उपाधि ॾिनी थी वञे ठीकु आहे हिन लाइ कोई एग्ज़ाम कोन थींदो आहे कोई विशेष तव्हां किताब कोन लिखणो पवंदो आहे कोई रिसर्च कोन करणो पवंदो आहे कुझु बि न करणो पवंदो आहे बसि तव्हांजी साहित्यिक शेवाऊं भई तव्हां रिसर्च केतिरी कई आहे तव्हां केतिरा तव्हां स्टूडेंट PhD कराया आहिनि हिन अलावा तव्हां ख़ुदि जा किताब केतिरा छापिया आहिनि त इन्हनि सभिनी शेवाउनि खे ॾिसंदे कहिड़ी बि यूनिवर्सिटी जेका D.Litt लाइ एप्लीकेशन घुरंदी आहे त उन में तव्हां एप्लीकेशन तव्हांखे लिखणी एप्लीकेशन सबमिट करणी पवंदी आहे ऐं तव्हांखे अगरि उहा एलिजिबल सम्झे थी उन मापदंड में तव्हां खरा उतरो था त तव्हांखे D.Litt जी उपाधि मिलंदी आहे सर हिन में जीअं हिकु पोस्ट डॉक जी उपाधि बि रहंदी आहे डिग्री त उहा अलॻि आहे छाजी PhD खां पोइ पोस्ट डॉक पोस्ट डॉक इहो मां न ॿुधो आहे पोस्ट डॉक PhD हाईएस्ट थींदी आहे पंहिंजे एजुकेशन में PhD खां पोइ जेकी सभिनी खां वॾी थींदी आहे D.Litt थींदी आहे ऐं पंहिंजे सिंधीअ में रुगो डॉक्टर दयाल आशा उल्हासनगर जा तव्हांखे नालो ॿुधो हुजे त रुगो एकमात्र प्रोफेसर आहिनि जंहिंखे D.Litt जी उपाधि मिली आहे अॼु ताईं अच्छा जी सर अॻिते वधूं बिल्कुलु जी इन्हनि खे D.Litt जी उपाधि प्राप्त थी उन्हनि हिननि जो रचनाकाल जेको रहियो उहो 1924 खां वठी करे 1936 जे मध्य रहियो उनजे विच में रहियो लॻभॻि हिननि जेके ग्रंथ लिखिया आहिनि उहे 12 यानी 1 दर्जन ग्रंथ लिखिया अथनि इन में महत्वपूर्ण जेको आहे उहो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्हनि जो प्रभाव आवाज़ एकदम स्लो थो थी वञे हेलो अचे थी हाणे आवाज़ हा हाणे अचे थी पर विच जीअं तव्हां शुरू था कयो त विच वरी स्लो थी वञे बिल्कुलु जी उहो मूंखे थोरो हथु हिलाए करे ॻाल्हाइण जी आदत आहे न त मोबाइल हथ में आहे जी चलो त हिननि जो जेको रचनाकाल हुयो उहो 1924 खां 1936 जे विच में रहियो हिननि लॻभॻि जेको 12 यानी कि 1 दर्जन ग्रंथ लिखिया ऐं सर्वाधिक जेको महत्वपूर्ण हिननि जो ग्रंथ हुयो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हिननि जो प्रभाव जेको आहे हिंदी साहित्य ते स्पष्ट ॾिसण में ईंदो आहे IA रिचर्ड्स जेको आहे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में वधीक कमु कयो हो तंहिंखां पोइ ई साहित्य क्षेत्र में आया इन करे जेके बि काव्य ग्रंथ हिननि जा आहिनि उन ते मनोवैज्ञानिक जेको आहे प्रभाव वधीक ॾिसण में थो अचे कला ऐं कला जो को हिननि जेको आहे कला खे जीवन जो उपयोगी सिद्धांत मञियो आहे कि यानी कला जे बग़ैर जीवन अधूरो आहे इहो हिननि चयो आहे रिचर्ड्स जेको आहे आलोचना खे मेन केंद्र बिंदु ठाहियो अथनि हिननि जो जेको आहे संप्रेक्षण सिद्धांत हिननि हिकु इजाद कयो ऐं उन सिद्धांत जे आधार ते रिचर्ड्स मञे थो कि जेको बि माण्हूअ जे अंदरि अनुभूति थिए थी ऐं उनखे हू आत्मसात करे थो पंहिंजे अंदरि आणे थो उहो हुनखे रोचकता ऐं रमणीयता प्रदान करे थो उन में ई हू पूर्णता समावेश विझे थो कवि जेको लिखे थो उन में हुनजो जेको अनुभव आहे हू आसपास जेको ॾिसे थो हू सभु हुन में रोचकता विझी करे उनखे ॾाढो सुंदर ऐं सुठो ठाहिण जी कोशिशि करे थो अनुभूतिअ जो बि हिकु हुन में रस अचे थो ऐं प्रेषणीयता जो गुण हुन ग्रहण करण जे लाइ हुन अॻिते हुनखे कराइण लाइ चयो आहे जेको संप्रेक्षण जो सिद्धांत आहे उन में स्वाभाविक व्यापार आहे हुनजो चवणु आहे कि हे हिकु तरह सां स्वाभाविक रूप सां व्यापार आहे जेको कवि पंहिंजी ज्ञान या अज्ञानता जो जेको रूप आहे उहो लिखी करे सर शायदि मां नथी करे सघां तयारी न थियल आहे हिन जी सर तव्हां ई ॿुधायो वधीक सुठो छो त मां 2 वीडियो ॿुधियूं आहिनि पर उहो ॿई ॿिन्ही में कंफ्यूज़न पियो थो थिए
कोई दिक़त कोन्हे, मां ॿुधायां थो, हा न। जी सर। हेलो। 5 मिनट, हाँ मनोज ॿुधाए बेटा। जी सर, आवाज़ आई। हाँ 5 मिनट वेट कयो, रुको 5 मिनट ॾियो, है ना, मां वापसि थो अचांव न। जी सर। एक्चुअली सर मूंखे सिद्धांत ऐं इहे हुन थोरो डपु बि लॻंदो आहे। निर्मला दीदी जी चवां पई कि सर खे चयो असां कि सितंबर फर्स्ट वीक में पेपर थींदा, त उहो मूंखे बि न आहे ख़बर। मुंहिंजो अगरि तव्हांजो थिए त चइजो उन्हनि खे कि फर्स्ट एग्ज़ाम ट्यूशन वारनि जा यार हाणे वो यूनिवर्सिटी ॿुधाए। फर्स्ट वीक की ॻाल्हि थी हुई असांजी सितंबर जी न। ए रिचर्ड हो ए जेको आई ए रिचर्ड हो, हिन क्रिटिसिज्म जो सिद्धांत, हिन जेको सभिनी खां वधीक पंहिंजो चइजे त भई साहित्य में सिद्धांत ॾिनई, उहो क्रिटिसिज्म जो सिद्धांत ॾिनई। ऐं क्रिटिसिज्म आलोचना, पर हिन जेको आलोचना हिकिड़ो नओं रूप ॾिनो। अॼु ताईं पाण जेको आलोचना सम्झंदा आया आहियूं त उन खां हिन हटके करे आलोचना सिद्धांत ॾिनो, उहो ई हिन सभिनी खां वधीक महत्वपूर्ण सिद्धांत आहे। ऐं हिन द्विभाषी हिकु सिद्धांत ॾिनो, डबल लैंग्वेज सिद्धांत जंहिंखे चइजे, ड्यूल लैंग्वेज सिद्धांत, उहो हिन क्रिटिसिज्म सां संबंधित ई आहे, उहो अॻियां पाण सम्झंदासीं। नए क्रिटिसिज्म में, न्यू क्रिटिसिज्म में हिन छा ॿुधायो त तव्हां जॾहिं कंहिं किताब जो, कंहिं राइटअप जो, कंहिं साहित्य जो, कंहिं लेखणीअ जो अगरि क्रिटिसिज्म कयो था त रुगो हुनजी लेखणीअ जो क्रिटिसिज्म कयो। मिसाल तौर अॼु पाण जीअं का किताब पढ़ंदा आहियूं, मार्केट में तव्हां परचेस करणु वेंदा हूंदा का किताब, त तव्हां वॾनि राइटरनि जी किताब वठणु पसंदि कंदा आहियो। कहाणियूं अगरि पाण खे पढ़णियूं आहिनि, जासूसियूं कहाणियूं पढ़णियूं आहिनि या छा, या किताब जो नालो लिखियो हुजे शेक्सपियर, त पंहिंजे मन में हिकु भावना, हिकु धारणा पहिरियों ई तयारु थी वेंदी आहे त हीउ तमामु सुठो हूंदो किताब, हिन जी स्टोरी ॾाढी क़ाबिले तारीफ़ हूंदी, बहितरीनु हूंदी, पाण हुनखे तुरंत वठी छॾींदा आहियूं। त रिचर्ड जो चवणु हो पंहिंजी सोच ईअं न रखणु खपे। थी थो सघे को नओं राइटर आहे, उन हिन खां बहितरीनु लिखियो हुजे, छा मंझियल राइटर ग़लतियूं नथा करे सघनि, छा उन्हनि जी लिखणी ख़राबु नथी थी सघे। अॼु पाण पिक्चर बि ॾिसंदा आहियूं त इहो ॾिसंदा आहियूं त निर्देशन कंहिं कयो आहे, हुनजो बैनर छा आहे, ॾिसंदा आहियूं कोन ॾिसंदा आहियूं। इहो कहिड़ो यशराज फिल्म्स ईंदो आहे, हुनजो बैनर ॾिसंदा सोचींदा आहियूं यार त लओ फिल्मूं ठाहींदो आहे, भई प्यारियूं फिल्मूं ठाहींदो आहे, तमामु बहितरीनु फिल्मूं ठाहींदो आहे, त न चाहींदे पाण उन तरफ़ आकर्षित थी वेंदा आहियूं। को पाण खे पसंदीदा हीरो आहे पंहिंजो, मान लो सलमान खान आहे या अक्षय कुमार आहे, या का सुठी मनपसंद पंहिंजी हीरोइन आहे जेकी ॾाढी वणंदी आहे, त उनजी जॾहिं फिल्म रिलीज़ थींदी आहे त न चाहींदे पाण उन तरफ़ आकर्षित, भले उन फिल्म में कुझु बि न हुजे, पर त असांखे वणंदी आहे, पंहिंजो परसेप्शन्स ठही वेंदो आहे उन प्रति त इहा शइ सुठी हूंदी। त आई रिचर्ड जो चवणो हो, उन हिकु नई जेकी क्रिटिसिज्म जी ॾिनो, उन चयो त पाण खे जॾहिं क्रिटिसिज्म कयूं था, कंहिंजो विश्लेषण कयूं था, त इन्हनि ॻाल्हियुनि खां परियां रहणु खपे। इन लाइ हिकु तमामु सुठो प्रयोग कयो। हिन हिकु वॾे पोइट जी जेकी रचना हुई, हिकु पोइट्री हुई, उनखे पंहिंजे स्टूडेंट्स खे उन नालो हटाए करे उहा पोइट्री सभिनी खे ॾिनी ऐं चई भई हिन ते तव्हां पंहिंजा वीचार पेश कयो। त हुनखे ॾाढा पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स प्राप्त थिया, जंहिंजी हुन कल्पना कोन कई हुई। त हुनखे हिन अहसासु थियो, हुन खां पोइ हिन सिद्धांत जो प्रतिपादन कयो, जंहिंखे हिन न्यू क्रिटिसिज्म सिद्धांत जो नालो ॾिनो, जेको अॼोके युग में तमामु वधीक कमु अची रहियो आहे। ऐं इन ई सिद्धांत सां असां क्रिटिसिज्म मतिलबु क्रिटिसाइज़ कंदा आहियूं, कंहिं बि लेखणीअ खे विश्लेषण कंदा आहियूं। त इहा हिन जी देन हुई। इन खां अॻु छा थींदो त पाण पहिरियों राइटर जो नालो पढ़ंदासीं, उनखां पोइ हुनजा राइटर्स पढ़ंदासीं, त पहिरियों राइटर जो नालो पढ़ंदासीं त ऐं हुनजी बाइंडिंग ॾिसंदासीं, किताब जो शेप ॾिसंदासीं, हुनजी फ़ोटो ॾिसंदासीं, त असांजे मन में 40 to 50% परसेप्शन्स त पहिरियों ई तयारु थी विया त हिन मन में भई अहिड़ो हूंदो, हीअं हूंदो, सुठो हूंदो कि ख़राबु हूंदो कि जेको हूंदो। त पोइ पाण उनखे पढ़ूं बि था त उहो जेको पंहिंजे मन में उनजे प्रति भावना तयारु थी वई आहे, उहा निकिरे थोरी। त उनजो प्रभाव जेको आहे उन विश्लेषण ते पवे थो, ऐं उहो विश्लेषण उहो नथो थी सघे जेको असांखे करणु खपे। इहो जेको हिनजो योगदान हो साहित्य में, तमामु ख़ूबसूरत योगदान हो ऐं क़ाबिले तारीफ़ योगदान हो। इहो हिकु हिन ॾिनो हो। उनखां पोइ हिन हिकु जेको द्विभाषी जो सिद्धांत ॾिनई, ड्यूल लैंग्वेज जो, त हिन ॿुधायो असां जीवन में
ॿ तरह जूं भाषाउनि जो प्रयोग कंदा आहियूं सभु ॼणा, हिकु वैज्ञानिक भाषा ऐं हिकु साधारण भाषा। हाणे वैज्ञानिक भाषा कंहिंखे चइजे ऐं साधारण भाषा कंहिंखे चइजे? वैज्ञानिक भाषा उनखे हिन चयो आहे जेको असां साहित्य में कमाईंदा आहियूं, साहित्य सृजन में कमाईंदा आहियूं, उनखे तके तोड़े करे उन में छंद अलंकारनि जो जिते प्रयोग करणो आहे उहो करे, किथे कहिड़ो जुमिलो कमाइणो आहे, हर शइ जो पाण ध्यानु ॾींदा आहियूं, उहा थी वैज्ञानिक भाषा। ॿी थी वई साधारण भाषा जंहिंखे पाण जनरली आम बोलचाल में कमाईंदा आहियूं। त पाण खे जेको साहित्य सृजन करणो आहे उहो वैज्ञानिक भाषा में, नो डाउट वैज्ञानिक भाषा में ई करणो आहे, पर उन सां गॾु गॾु आम तौर जी भाषा जो बि ध्यानु रखिणो आहे। ईअं न करिणो आहे जो तव्हां एतिरी हाई लेवल जी लैंग्वेज तव्हां पंहिंजे साहित्य में कमाए छॾियो जंहिंखे सम्झण लाइ सिखण लाइ का विशेष योग्यता जी ज़रूरत पवे। साहित्य अहिड़ो हुजे, साहित्य कंहिंजे लाइ लिखियो वेंदो आहे? साहित्य लिखियो वेंदो आम माण्हुनि लाइ, साहित्य करण लाइ साहित्य थोरी लिखियो वेंदो आहे। टीचर जेकी किताब लिखंदा आहिनि पंहिंजे लाइ थोरी लिखंदा आहिनि, विद्यार्थियुनि लाइ लिखंदा आहिनि। त उन वैज्ञानिक शब्दावली जो प्रयोग त करिणो आहे, नो डाउट, पर एतिरो ई करिणो आहे जेतिरो असांखे ज़रूरत आहे। एतिरो वधीक न करिणो आहे जो असां हुन मां बिखरी वञूं, हैरान थी वञूं ऐं ॿार सम्झी न सघनि। त इन ॻाल्हि जो असांखे विशेष ध्यानु रखणो आहे। इहो हिन जा मेन सिद्धांत हुअसि। सम्झ में आयो कुझु? जी सर, पूरी तरह सां। इहो ई तव्हांखे एग्ज़ाम में लिखणो अथव। ही ॿ नया सिद्धांत, ॿिया त सिद्धांत हिन घणेई प्रतिपादित थिया, पर उहे पंहिंजे साहित्य जे दृष्टिअ सां साहित्य लाइ आवश्यक हूंदा आहिनि। मेन हिन जो जेको हो इहो द्विभाषी सिद्धांत हो, ऐं ॿियो जेको हो न्यू क्रिटिसिज्म जेको अॼु ताईं हिन जो कमु अची रहियो आहे, ऐं पाण जेको अॼु बि साहित्य जे विश्लेषण में इन जो प्रयोग कंदा आहियूं। यानी सर हिन जे ॿ सिद्धांत हुया ऐं ॿिनि भाषाउनि जो उपयोग कनि। सिद्धांत हिकिड़ो ई हो, उन में ॿ ॻाल्हियूं, हिकु त सिद्धांत जो मेन नालो आहे न्यू क्रिटिसिज्म, नओं विश्लेषण सिद्धांत, उन में ई द्विभाषी सिद्धांत बि इंक्लूड आहे, उनजो ई हिसो आहे। द्विभाषी में हिकु वैज्ञानिक भाषा ऐं हिकु साधारण भाषा। सर वैज्ञानिक मतलब कीअं ईंदो हिन में? वैज्ञानिक भाषा मां तव्हांखे ॿुधायांव न, अहिड़ी भाषा जेकी पाण साहित्य में प्रयोग करणी आहे। हिकु साधारण, जीअं अॼु मां ॻाल्हायां पियो लेक्चर में, इहा साधारण भाषा आहे, पर मां इन में जॾहिं किताब जा जेके गूढ़ा लफ़्ज़ थींदा आहिनि उहे कमाया त उहा थी वैज्ञानिक भाषा। अॼु लिखंदमि त मां हिन भाषा में थोरी लिखंदमि, नेचुरली हुन में मां कुझु छंद अलंकार, कुझु पंहिंजा साहित्य जो को सृजन कंदमि, त हुन में मुहावरा, को लोकोक्तियूं, किथे मूंखे क्वेश्चन मार्क लॻाइणो आहे, किथे कॉमा लॻाइणी आहे, किथे उपसर्ग लॻाइणो आहे, किथे प्रत्यय लॻाइणो आहे, हर ॻाल्हि जो मूंखे ध्यानु ॾियणो पवंदो। पर छा ॻाल्हाइण में पाण जो ध्यानु ॾींदा आहियूं? यानी सर जीअं विज्ञान जो हिकु फार्मूले टाइप हलंदो आहे, तीअं उहो हिन में फार्मूलो वांगुरु यूज़ करणो। साहित्य सृजन बि त फॉर्मुले सां हलंदो आहे। अॼु तव्हां को निबंध बि लिखंदा आहियो, तव्हां एग्ज़ाम में तव्हां क्वेश्चन लिखो था, त लिखण केतिरो ध्यानु ॾींदा आहियो? ॾींदा आहियो न? या ईअं अंट शंट लिखंदा वेंदा आहियो, जेको मन में आहे उहो चेपींदा वेंदा आहियो? न, वो थोड़ो पहिरें छा ईंदो पोइ छा ईंदो, जेको पुछो वियो आहे, ऐं उन में अहिड़े शब्दनि जो प्रयोग कंदा आहियूं जेके किताब में उहे शब्द प्रयोग में आयल आहिनि। त इहे ॻाल्हियूं छा आहे, इहो थी वैज्ञानिक भाषा। हिकु साधारण भाषा जेकी मां ॻाल्हायां पियो, तव्हां ॻाल्हायो पिया, पाण जनरली ॿारनि सां परिवार में ॻाल्हाईंदा आहियूं, साधारण भाषा आहे। त पर अगरि तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कल्पना कयो त को किताब लिखियल आहे, किताब में पाठ लिखियल आहे, उन सॼी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कयूं, पाण सॼी हार्ड शब्द यूज़ कयूं, त छा ॿार खे सम्झ में ईंदो? हिकु जुमिले में ॿार खे सेखारण लाइ जॾहिं पाण पहिरीं क्लास में ॿार खे का किताब ठाहींदा आहियूं त ॾाढा सवला लफ़्ज़ यूज़ कंदा आहियूं। सर जीअं असां कोई इंग्लिश जो ट्रांसलेशन गूगल ते सर्च कंदा आहियूं सिंधीअ में, त उहा पूरी टेक्निकल लैंग्वेज ईंदी आहे, त उहा पढ़ंदे ई सम्झ में अची वेंदो आहे कि बिल्कुलु हा सिंधी जी ॻाल्हि ई न कयो, उहा जेकी यूज़ थींदी आहे न उहा टोटल उर्दू आहे हुते। हा, ॾाढा टिपिकल वर्ड्स हूंदा आहिनि। सॉफ्टवेयर में तव्हां कयो, जीअं हिंदी खां गुजराती में कयो त तव्हां पढ़ंदो, तव्हांखे ॾाढा टेक्निकल वर्ड। मां तव्हांखे सवलो हिकु उदाहरण ॿुधायांव, जीअं पहिरीं क्लास आहे ॿार जो, तव्हांखे किताब ठाहिणो आहे पहिरीं क्लास जे ॿार लाइ, त तव्हांजो दर्जो, तव्हांजो स्तर कीअं हुअणु खपे? अहिड़ो ई हुअणु खपे जेको पहिरीं क्लास जे ॿार खे सम्झ में अचे। तव्हां हुन में छा सेखारींदव? अ से आम, अ से अनार, है न, अ सां वरी ॿिया वर्ड जेके यूज़ थींदा उहे सेखारींदव कोन सेखारींदव? पर अगरि उहो ई मां तव्हांखे चवां त 5 क्लास जे ॿार जो तव्हां पेपर ठाहियो या किताब ठाहिणो आहे तव्हांखे, त छा तव्हां इहे अख़र सेखारींदा? न, तव्हांजी सोच त रिचर्ड चए थो इहे ॻाल्हियूं पाण खे साहित्य सृजन में ध्यानु रखणियूं आहिनि। त तव्हां साहित्य सृजन कंहिंजे लाइ था कयो? तव्हां बाल कहाणी था ठाहियो, या तव्हां हिकु साहित्यिक कहाणी था लिखो, या तव्हां साहित्यिक लेख था लिखो? तव्हांखे लेख बि लिखणो आहे त कंहिंजे लाइ लिखणो आहे? लेख तव्हांखे किथे प्रस्तुत करणो आहे? अगरि तव्हांखे स्कूल में लेख वञी करे ॾियणो आहे, तव्हांखे उते प्रेज़ेंटेशन ॾियणो आहे, त तव्हांजे लेख में जेकी भाषा यूज़ थींदी उहा अलॻि थींदी। अगरि तव्हां कॉलेज में लेख प्रेज़ेंटेशन ॾियणो आहे त तव्हांजी भाषा अलॻि थींदी। अगरि तव्हांखे सेमिनार में लेख ॾियणो आहे त उते तव्हांजी भाषा अलॻि थी वेंदी। लेख भले साॻियो हुजे, टॉपिक साॻियो हुजे, छो सेमिनार में जेके वेंदा उहे तव्हां जहिड़ा बुद्धिजीवी हूंदा, तव्हां जहिड़ा साहित्यकार हूंदा, उन्हनि खे तव्हांजी मूल भाषा सम्झ में ईंदी। पर जॾहिं तव्हां कॉलेज में को लेख ॾियो था त उते उहो ई लेख, हेमू कालाणी मान लो एग्ज़ाम्पल, तव्हांखे को लेख तयारु करणो आहे, त
त तव्हां कॉलेज में ॾींदव त उते थोरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ कंदो, छाकाणि उते जेके ॿार पढ़ंदा हुननि जो ॿुधी लेवल सुठो आहे। पर उहे हेमू कालाणी अगरि तव्हांखे स्कूल में तव्हांखे ॿारनि खे लेख ॾियणो आहे, उते का प्रेज़ेंटेशन ॾियणो आहे, त उते तव्हांजी लैंग्वेज अञा ईज़ी थींदी। पर उहो ई तव्हांखे अगरि सेमिनार में तव्हांखे ॾियणो आहे त तव्हां ॾाढी हाई लैंग्वेज यूज़ कंदव। सम्झा मुंहिंजी ॻाल्हि? जी सर। इहा वैज्ञानिक लैंग्वेज आहे, इहो पाण खे ध्यानु रखिणो आहे। जीअं तव्हां समीक्षा पहिरियों ॿुधायो त हुनजो मुख्य जेको सब्जेक्ट हो उहो मनोविज्ञान, त हुन चयो साहित्य में मनोविज्ञान जी तमामु ज़रूरत आहे। हिन खां पाण कॾहिं कंहिं सोचियो कोन त साहित्य में मनोविज्ञान थी सघे थो, पर रिचर्ड चयो न, मनोविज्ञान बिना त संभव ई कोन्हे। मनोविज्ञान छा आहे? मनोविज्ञान इहो ई त आहे त भई अॼु असां कहिड़े स्तर लाइ साहित्य सृजन कयूं था, इहो ई त मनोविज्ञान आहे। तव्हां ॿार लाइ का कहाणी लिखो था ऐं ॿार जे मन जी स्थिति तव्हां नथा सम्झी सघो त पोइ तव्हां हुन सब्जेक्ट सां छा वफ़ा कंदव, तव्हां छा लिखंदव? राइटर अगरि को लेख लिखंदो आहे, हुनखे को प्रकृति जो लेख लिखंदो, तव्हां अक्सर ॾिठो हूंदो उहो वञी वादियुनि में वञी वेही रहंदो आहे, कश्मीर में वञी वेही रहंदो, तॾहिं हुनखे उहा फीलिंग ईंदी। जेसिताईं उहो ख़ुदि हुन शइ खे न जीअंदो तेसिताईं हुन सब्जेक्ट सां कीअं वफ़ा करे सघंदो? त इहो मनोविज्ञान ई त आहे। त इहा रिचर्ड जी देन हुई त भई चईं जेसिताईं तव्हां मनोविज्ञान खे साहित्य में शामिल नथा कयो तेसिताईं साहित्य सुठे लेवल जो नथो ठही सघे। इहा हुनजी ॾाढो हिकु महत्वपूर्ण योगदान हो साहित्य में। ॿियो को सवाल हुजे? ना सर। क्लियर आहे सभिनी खे? जी जी सर। त अॼु तव्हांजो हिते 4 ई पेपर संपूर्ण था थियनि। सुभाणे आर्तवार अथव, छुटी इंजॉय कयो। परीहं राखी आहे, तव्हां बि इंजॉय कयो, पंहिंजे भाउरनि खे राखी ॿधो, उन्हनि सां गॾु टाइम स्पेंड कयो। तॾहिं वरी पाण मिलंदासीं। हाणे सैलाब ज़िंदगी जो थी वियो, फर्स्ट पेपर सॼो क्लियर थी वियो, रिवीज़न बि थी वियो। हाणे सैलाब ज़िंदगीअ जे अलावा जेको आहे ॿियो कहिड़ो नावेल आहे तव्हांजो? 7 ॾींहं। 7 ॾींहं। त हाणे उहो केरु खणंदो? ख़ुदि वॉलंटरीली ॿुधायो। हाणे निर्मला ॾिसो 2 टे चकर थी विया। सर मां खणी वठंदमि। समीक्षा? जी। चलो ठीकु आहे। त समीक्षा 7 ॾींहं खणंदी। हाणे पाण मंगल ॾींहुं मिलंदासीं। मंगल ॾींहुं समीक्षा 7 ॾींहं पढ़ाईंदी। हुन खां पोइ नेक्स्ट कहिड़ो रहंदो पंहिंजो? सर ये है ना सेकंड